अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। नाजरीन, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर तुम बादशाह भी हो और तुम्हारे वालिद और तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे सामने आ जाएं तो इज़्ज़त में खड़े हो जाओ। ये सिखाया गया है हमें कि इज़्ज़त करना कितना ज़रूरी है, अपने उस्ताद की, अपने वालिद की, इवन कि अपने छोटों की भी, बड़ों की भी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। कि हम इज़्ज़त करते हैं, क्या हमें अदब मौजूद है या ख़त्म होता जा रहा है और क्यों होता जा रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे शायरी के बारे में, लिखने वालों के बारे में, कितना खूबसूरत लिख रहे हैं और कितने रह गए हैं जो लिख रहे हैं और बेहतरीन लिख रहे हैं। महाना तखरीक के बारे में भी बात करेंगे कि पाको हिंद में सबसे ज़्यादा शाये होने वाला 50 साल हो गए हैं तकरीबन इन्हें शाये होते हुए। काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं अपने शायर को, अदीब को, अफसाना निगार को। इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे फ़िल्म के बारे में, आज के फ़िल्म के बारे में, पुरानी फ़िल्म के बारे में, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, टीवी के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे मेकअप के बारे में, क्योंकि वेडिंग सीज़न है और जब वेडिंग सीज़न आता है तो हर किसी की कोशिश होती है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे, इवन कि दुल्हन से भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। कुछ लोगों की ऐसी ख्वाहिश भी होती है और ऐसी नहीं होनी चाहिए वैसे, क्योंकि दुल्हन को ही उनका बिग डे होता है, वही ज़्यादा खूबसूरत लगे तो अच्छा होता है, लेकिन साथ वाले लोगों की भी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। हेयर डू के बारे में बात करेंगे, कैसा हेयर स्टाइल चल रहा है, अगर मेकअप हैवी है तो बाल कैसे होने चाहिए, बालों का कलर कैसा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बिल्कुल प्लेन ड्रेस पहनना है तो उसके साथ आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी जोड़ा पहन लिया तो उसके साथ मेकअप कैसा होना चाहिए। मेकअप से पहले क्लिनजिंग क्या करनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि आप आइस ले और अपनी स्किन पे लगाना शुरू कर दें, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी अच्छी होगी और मेकअप बड़ा अच्छा होगा। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? क्या मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करने से पहले ऐसा करता है? क्या कोई ऐसी चीज़ें अप्लाई की जाती है मेकअप से पहले जिससे स्किन ज़्यादा अच्छी हो और मेकअप में ज़्यादा ग्लो आ जाए। इसके अलावा सिंगिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का। बड़ी खुश मिजाज हैं, खुश अखलाक हैं, बहुत ही बड़ा अच्छा है जी, और बड़ी इन्फॉर्मेशन देती हैं जब भी हमारे शो में आती। मैं वेलकम करना चाहूँगी शफ़क़ फ़ियाज़ का, जो एक ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं। वेलकम टू द शो शफ़क़, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के, हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। इसके अलावा हमारे साथ शायर हैं, अदीब हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर चुके हैं, फ़िल्म के लिए लिख चुके हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े ज़बरदस्त मेहमान का, आफ्ताब खान का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, कैसे हैं आप? जी, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देखे सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जी, इनके साथ बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं जी, न्यू टैलेंट है, सिंगिंग कर रहे हैं और सूफ़ी कलाम भी लिख रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे इनके बारे में और ये पूछेंगे कब इन्होंने सिंगिंग स्टार्ट की। मैं वेलकम करना चाहूँगी मोहम्मद अब्बास का। मोहम्मद अब्बास, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक दा, वधिया, तुम सुनाओ जी कितना? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देख के और बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के। और आज हम मज़े मज़े के आपसे गाने भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सर मैंने जिक्र किया हज़रत अली का कॉल से और बताया कि अदब बड़ा ज़रूरी है और अपने उस्ताद का अदब करना बड़ा ज़रूरी है। आप बेशक बादशाह हैं लेकिन आपको खड़े हो जाना चाहिए, तो सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब के बगैर तो ज़ाहिर है किसी को भी कोई मंजिल नहीं मिल सकती। जब तक आप बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनका अदब नहीं करेंगे, अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का, और अपने छोटों से भी अगर प्यार नहीं करेंगे तो आपको दुनिया में कोई भी इज़्ज़त मुकाम नहीं मिल सकता और ना ही आखिरत में आपका कोई हिस्सा बाकी रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इज़्ज़त और अदब करना बहुत ज़रूरी है, अपने टीचर का भी, अपने वालिद का भी। इसी बारे में पूछेंगे, आपके भी टीचर होंगे जिन्होंने आपसे आपने जिनसे सीखा और आप खुद भी एक टीचर हैं, तो कैसा लगता है अपने टीचर से मिल के? और जब आप अपने स्टूडेंट्स को देखती हैं, क्या वो इतनी इज़्ज़त कर पाती हैं जितनी आप अपनी टीचर की करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज भी अगर मैं अपने उस्ताद से मिलती हूँ तो मैं एहतराम में खड़ी हो जाती हूँ। ज़बरदस्त। और कहीं रास्ते में अगर मुलाकात हो तो रुक के उनको लाजमी मिलती हूँ। और वैसे भी मैंने पहले भी अपने शो में बताया था कि मेरी सबसे पहले वालदा है मेरी उस्ताद। बिल्कुल ऐसा ही है। और वालिदैन का तो आपको पता है वैसे ही बहुत एहतराम किया जाता है। और दूसरा ये कि मेरी स्टूडेंट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरी स्टूडेंट्स भी मुझसे ज़्यादा आई थिंक हैं जो मेरा एहतराम करती हैं। ज़बरदस्त, क्योंकि आप खुद अपने टीचर का एहतराम करती हैं, इसलिए। बिल्कुल, इसलिए। ज़बरदस्त। तो मोहम्मद अब्बास से भी पूछेंगे, मोहम्मद अब्बास कौन है आपके उस्ताद और आप अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा उस्ताद का नाम है इंजीदी रॉकस्टार, जिनसे मैं यानी कि डेली 2-3 घंटे अपनी रिहर्सल करता हूँ। ठीक है। और उसके बाद यानी कि और भी इस फील्ड में काफ़ी हमारी टीम है। हमारा न्यू ट्रैक भी चल रहा है जिससे हम पाकिस्तान में अपना म्यूज़िक जो ना चेंज कर रहे हैं।
ठीक हो गया, सिंगिंग का। जबरदस्त। तो आप अपने टीचर की बहुत इज्जत करते बहुत हैं। इज्जत करते हैं। सर, लिखने की बात करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखने वाले थे, कम थे, लेकिन बहुत अच्छा लिख रहे थे। अब तादाद ज़्यादा हो गई है और लिखा कैसा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बस बहुत अच्छा भी लिखा जा रहा है और बहुत बुरा भी लिखा जा रहा है। बहुत बुरा भी लिखा जा रहा है। जी, और ये तो हर दौर में ऐसा ही होता रहा है तकरीबन। पहले जो थे वो पहले भी कई हज़ार शायर होते थे, उनमें से चंद एक ही नामवर हो पाते थे, और वही होते थे जो अच्छा काम करते थे, जो अच्छा लिखते थे, नया ख्याल पेश करते थे, नया आइडिया देते थे, नए थॉट लाते थे। जी। तो आजकल के दौर में भी ऐसे है, बहुत से, मैंने कहा कि बहुत से बुरा लिखने वाले भी मौजूद हैं और अच्छा लिखने वाले भी। ये तो हर दौर में चलता रहता है। तो कामयाबी सिर्फ उसी को मिलेगी जो मुखलिस होकर लिखेगा और अच्छा लिखेगा, और देर पा उसकी शोहरत मिलेगी और उसी का नाम रह जाएगा। सर, आप मुझे बताएंगे कोई जो नए लिखने वाले हैं, आपने देखा होगा यंगस्टर भी लिखने का शौक रखते हैं। जी, जी। पहले होता था शायर बड़ा खूबसूरत लिख रहा है और जब आप सुन रहे होते थे बड़ा सुकून मिल रहा होता था। अब बड़ा एग्रेसिव हो गया। अगर आपने टिकटॉक, सोशल मीडिया के शायर देखे हो, जी, जी, जी। तो आपको कैसा लगता है जब ऐसे शायरों को देखते हैं आप? बस ये शायरी तो ज़ाहिर है माहौल के हिसाब से ही सामने आती है। जैसा माहौल होता है, जैसे हालात होते हैं, जिस तरह का बच्चों को मिलता है, सब कुछ मिलता है, उसी हिसाब से वो अपने अंदर का जो है ना फीलिंग्स वो बाहर लाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और आजकल हमारा माशरा बड़ा डिस्टर्ब है, मुल्की हालात भी ऐसे हैं, दुनियावी हालात भी ऐसे हैं, सब तरफ अफरा तफरी सी मची हुई है। इसलिए शायरी में भी एग्रेसिव पन आ गया, एंग्री यंग मैन किस्म के शायर आ गए हैं ज़्यादा, जो माशरती जो बुराइयां उनको उजागर करने के लिए जी। कुछ थोड़ा सा तल्ख भी होते हैं, और कुछ जो है वो नर्म लहजे में भी बात करते हैं। तो ये सब कुछ ज़ाहिर है सोसाइटी का हिस्सा है, जो सोसाइटी हमें देती है, हम वही आगे पेश करते हैं। तो सर, इसका मतलब है कि हर शायर का एक अपना स्टाइल है, लिखने का तरीका जी, है। जी। कुछ एग्रेसिव होके लिख देते हैं, अपनी जी, बात जी। तल्ख होके कह देते हैं, और हाँ कुछ जी। मोहब्बत में जी, बात जी। कह देते हैं। जी। ठीक हो गया। तो अब लिखने की बात चल रही है, तो अब हम बात करेंगे मेकअप के बारे में। मेकअप कैसा चल रहा है शफक आज के दौर में, क्योंकि मौसम चेंज होता है, विंटर है, साथ वेडिंग सीजन भी है, तो मेकअप कैसा चल रहा है? मेकअप आजकल वेडिंग के टाइम में आपको पता है वेडिंग्स का ही होता है। जो हमारे रेगुलर इवेंट स्टार्ट होती हैं, ठीक है, मायो, मेहंदी, निकाह, बारात, वलीमा, जी, फिर बिल्कुल। मुकलावा भी अब तो ज़्यादा ज़्यादा events हो गए हैं। ज़्यादा हाँ, इवेंट्स हो बिल्कुल। गए हैं। आउटडोर शूट होता है, इंडोर शूट होता है उनका, तो बिल्कुल। उसके लिए भी उन्होंने लहदा मेकअप करवाने होते हैं, अलग डिफरेंट करवाना होता है, लुक बिल्कुल। उनको डिफरेंट चाहिए होती हैं। जी। और हम लोग सॉफ्ट से ही मेकअप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माइयों में भी नो मेकअप वाला ही लुक देना चाहिए, क्योंकि अगर आप, क्योंकि बारात और वलीमा ये स्पेशल एक डे होता है जिसमें हमें स्पेशल ब्राइड को एक Different look लुक होनी देनी चाहिए। ठीक है। और मायों पे सॉफ्ट होना चाहिए। soft। लेकिन मायों- शफक, आपने देखा है कि मायों पे बहुत ज्यादा मेकअप होना शुरू हो गया। अक्सर ब्राइड को आपने देखा होगा। बिल्कुल, आकर हमारे पास भी डिमांड करती हैं कि नहीं, आप हमें माइयों पे भी ग्लिटर लगा दें। हाँ। तो अगर आप माइयों पे ही ग्लिटर और शिमरी आइज बनवा लोगे, तो फिर आप बारात और वलीमे पे क्या करवाओगे हमसे? बिल्कुल। क्योंकि मेन आपका डे तो वही है ना। माइयों तो ये रस्में छोटी छोटी सी एक है, सबको इकट्ठा हाँ, करने के लिए, उसमें खुशियां natural मनाने के लिए ज्यादा natural। अच्छा लगता है। माइयों हो गया, आपकी मेहंदी होगी और आपका निकाह हो गया। अच्छा, आपने जिक्र किया कि माइयों पे थोड़ा डिफरेंट मेकअप होना चाहिए, मतलब लाइट मेकअप बिल्कुल होना चाहिए, light। नेचुरल सा, बिल्कुल लिप ग्लोस light। लगा लिया, जैसे ब्लशिंग कर आप लिया आम आपने। रूटीन में आप मेकअप करते हो ना, हाँ। लाइट से लिप ग्लोस लगाओ, जी। पिंक से लिप्स, और लाइनर एक लाइट सा लगा लो, ब्लशन कर लो, ये बस, काफी ये होता काफी है। होता अच्छा, है। ऐसा कुछ होता है, हमारे बड़े कहा करते थे कि अगर आपने शादी से पहले बहुत ज्यादा मेकअप करना शुरू कर दिया, कि माइयों वाले दिन कर लिया, तो आपका बिग डे जो बारात है हाँ, उसमें रूप नहीं आएगा। ऐसा कुछ होता है या नहीं? ऐसा नहीं होता, बल्कि बड़े मजे की बात हूँ, मेरे पास एक मेरे पास एक ब्राइडल रेडी हुई है कुछ 2 वीक्स पहले। वो उसकी दादी माँ जो है वो पुराने खा रखी, वो उसको कहती है तुमने नहाना नहीं है, नहाना नहीं? शावर नहीं लेना। तो वो उसको मैंने मना किया, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, रूप नहीं आएगा। मैं को आजकल ब्यूटिशियंस होती है ना, वो रूप खुद ही ले आती है, रूप खुद ही ये आ हमारे जाता है। हाथ पर होता है कि हमने उसको कैसा कैरी करना है। हाँ, अगर आप ज्यादा कॉन्शियस नहीं हो, हाँ। अगर हमारा क्लाइंट कॉन्शियस नहीं होगा, तो उसको माशाल्लाह बहुत रूप आता है, वो बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन बात वही आती है कि मेकअप कम से कम और फिर स्टेप बाय स्टेप लेकर जाओ। अच्छा शफक, आपने कहा कि कॉन्शियस ना हो, तो अक्सर ब्राइड हो जाती है ना कि प्लीज ये मत कीजिए, ये कम कर दीजिए, तो आपको लगता है इससे प्रॉब्लम आती है फिर मेकअप में? बिल्कुल। एक्चुअली पता है कि आजकल का टाइम इतना एडवांस चल रहा है कि हमें पिक्चर्स दिखाई जाती है, मुझे ये लुक चाहिए जी। ठीक है।
जो आप हमें फोटो दिखा रहे हो उसमें लुक जो उस मॉडल की है वो और चीज है, आपकी लुक बिल्कुल। और है, आप पर वो सूट Face करती cut है और नहीं, है, हाँ, आपका बिल्कुल। और है। जैसे एक डॉक्टर को पता है कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए और कौन सी नहीं, ऐसे ब्यूटिशियन को पता होता है कि आपको कौन सी लुक देंगे तो आपको अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो मैं अपनी क्लाइंट्स को बहुत गाइड करती हूँ कि इस तरह मत किया करें, पिक्चर्स मत दिखाया करें हमें, क्योंकि हम ज़्यादा बेटर जानती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप हमें गाइड कर सकते हो कि यार मुझे ना डार्क लिपस्टिक नहीं सूट करती, मुझे है। लाइट लिपस्टिक सूट करती है, ठीक है। तो वो हम ठीक है आपको एग्री करती है। लेकिन ये पिक्चर्स लेकर या वो वाली लुक लेकर आप अब आपको कि हमें वो लुक दो, हाँ। तो क्योंकि देखो पिक्चर में 75% अगर वर्क हमारा है ब्यूटिशियन का, तो 25 वर्क जो होता है वो फोटोग्राफर का होता है, क्योंकि फोटोग्राफर उसको बहुत इनहेंस करके बड़ा उसको एडिटिंग बिल्कुल। करके वो उन्होंने पिक्चर एक रेडी और करके बिल्कुल की होती मॉडल है। का जो मेकअप होता है, आप देखिए लाइट डिफरेंट है, कलर बिल्कुल। स्कीम उसने डिफरेंट पहनी हुई बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसका फेस कट डिफरेंट है, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली उसका मेकअप डिफरेंट ही different आएगा। होगा, हाँ, सही बिल्कुल। हो गया। हाँ, थोड़ी हेल्प हो जाती है Help कि हो आपको जाती है, हेयर डू हाँ। अगर ऐसा चाहिए अब तो वो हो उसके सकता अगर है। आपको सूट करता होगा तो हम आपको वो करेंगे, बिल्कुल, वरना तो नहीं, क्योंकि- ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसी नहीं, और क्योंकि ना देखो नहाने ना- की वजह से तो बिल्कुल रूप नहीं आता। नहीं ऐसा ये बिल्कुल नहीं जरूरी होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल है। ऐसा कुछ आप भी नहीं जरूर होता। शावर लेके आइए जब भी शावर सैलून वगैरह आए, तो लेकर। इससे कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर माइनो का मेकअप है तो लाइट रखिए ताकि Light। आप ज्यादा प्यारी लगे और डिफरेंट लग सके। सबसे मेन चीज ये होती है। मोहम्मद अब्बास, कब से गाना गा रहे हैं आप? जी मुझे 2 साल हो चुके हैं, अभी मैंने स्टार्ट किया यानी कि अपना काम को। 2 साल हो गए हैं, तो कब से शौक हुआ आपको गाना गाने का? ये बचपन से शौक है एक्टिंग का, यानी कि उसके एक्टिंग बाद का भी शौक है? जबरदस्त जबरदस्त। मिमिक्री करता था संजय दत्त की पहले, अच्छा, उसके बाद यानी कि भूमिया का सॉन्ग सुने हैं, उसके बाद मैंने यानी कि लिखना स्टार्ट किया, फिर गाना ही ऐसे सारा। अभी इतना कोई शौक है कि खुद के यानी कि ना मैं 40-50 सॉन्ग और 300 मेरी अपनी शायरी है। अच्छा, जबरदस्त सर, बहुत लिखा है इन्होंने। जी, तो जी। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जिनकी मिमिक्री कर सकते हैं आप? अभी संजय दत्त की यानी कि शौक था उनकी, यानी कि थोड़ी बहुत ही करता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में किसी की नहीं अभी तक पाकिस्तान में नहीं की। फिलहाल की। चलिए जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस हमारे पास मौजूद है। सर, फिल्म की बात हो रही है तो आपने फिल्म के लिए भी काफी लिखा है जी। और अभी मजीद लिख भी रहे हैं, कुछ आपके प्रोजेक्ट अभी चल मेरा रहे हैं। आ रहा है, अभी काम स्टार्ट समझ लें आप। लिख तो रहा हूँ मैं कुछ अरसे से, लेकिन अभी काम जो है सामने नहीं आया, ऑन ईयर नहीं हुआ। ऑन एयर नहीं हुआ, मतलब काम चल फिल्म्स रहा है। मेरी 4 इस वक्त अंडर प्रोडक्शन है। जबरदस्त, वेरी नाइस। तो सर थोड़ा बताएंगे अपनी फिल्म के प्रोजेक्ट्स के बारे में, कैसे स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और कैसा होना चाहिए? आज की फिल्म्स भी आपने देखी होगी जी यकीनन। जी बिल्कुल। तो कैसा लिखा आपने, कैसा मेरे स्क्रिप्ट तो है? जो है मौजूआत मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, इसमें ज़्यादातर समाजी हैं, सोशल हैं, जबरदस्त। घरेलू मौजूआत हैं। कॉमेडी से मैं ज़रा तो परहेज़ करता हूँ, वो ज़्यादा नॉन सीरियस सा काम होता है। उससे ज़्यादा कोई मौजू ऐसा है जो सामने नहीं आ सकता। ठीक है, आजकल कॉमेडी से नहीं आ सकता। ज़्यादातर कराची वाले जो कॉमेडी फिल्म्स बना रहे हैं उसमें बस ऐसे ही वो तुकबंदी है उनकी, और ऐसे ही वक्त ज़ाया करने वाली बात ही है। जब तक संजीदा मौजूआत फिल्म में नहीं आएंगे, फिल्म कभी भी तरक्की नहीं करेगी। जबरदस्त। अब लाहौर से बनने जा रही है फिल्म। जी जी, और इंशाल्लाह। लाहौर में भी शुरू हैं। कराची वाले तो अपने तौर पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो सर कुछ अच्छा कैसा है। काम कर रहे हैं कराची वाले? आपने कहा कि कॉमेडी, तो अक्सर ऐसा नहीं होता कि आपने मजाक में आप थोड़ा अच्छा मैसेज कन्वे कर देते, लोगों को जल्दी समझ आ जाते? ये नहीं, आ तो जाता है लेकिन वो हंसी मजाक में ही उड़ जाता है, उसको सीरियस नहीं लिया अच्छा, जाता। सीरियस नहीं लिया जाता। सीरियस तो आप तभी किसी चीज़ को लेंगे जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें संजीदगी होगी और आपको रुलाएगी थोड़ा सी वो चीज़, तो फिर आप उसको संजीदा लेंगे। ठीक है, ये जो जरूरी हंसी है। मजाक में चीज़ होती है वो हंसी में ही निकल जाती है, उसको बस ऐसे ही असर नहीं लोग- रखती। असर नहीं रखती है। ठीक हो गया। हाँ तो जी। सर मुझे ज़रा बताइएगा कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप फिल्म देखते हैं ना तो हमें इंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि फिल्म एक इंटरटेनमेंट का नाम है। तो आपको लगता है लोग बोर नहीं हो जाएंगे जब आप बहुत सीरियस टॉपिक लेके चलेंगे, या थोड़ी सी कॉमेडी सॉन्ग इसको नहीं। कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे? नहीं, उसमें यह है बिल्कुल खुश्क मौजूआत भी नहीं होते, उसमें ज़्यादा साथ साथ रोमांस भी चल रहा होता है, गाने भी चल रहे होते जी। हैं, साथ में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बीच में टच खुशगवार भी किस्म का होता है। जी। सिर्फ रोना धोना ही तो नहीं ना होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। खुशगवार मौजूआत भी होते हैं जिसमें संजीदगी भी हो और साथ थोड़ा सा लुत्फानंदोज़ भी हों, लोग इंटरटेनमेंट हासिल करें। हाँ। तो यह है कि सिर्फ टोटली जो कॉमेडी है ना वो एक किस्म की वक्त ज़ाया करने वाली बात है। सर अगर मैं आपको फिल्म के बारे में पूछूं, फिल्म, एक मुकम्मल फिल्म आप किसको कहते हैं जिसमें मतलब एंटरटेनमेंट भी हो, आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए? हाँ। आपके नज़दीक एक प्रॉपर फिल्म प्रॉपर कौन सी फिल्म है? तो वही है जिसमें मैसेज भी हो, कोई मौजू भी हो, और आप किसी समाज के जो बुराइयां हैं या अच्छाइयां उनको भी उजागर कर सकें।
ठीक है, समाज के जो असल में चीज़ है ना, अपने कल्चर से आपको रिलेटेड होना चाहिए। सही। फिल्म में वही मुतासर कौन होती है जो अपने कल्चर से जुड़ी होती है, अपनी मट्टी से जुड़ी होती है, अपनी रैलत से जुड़ी होती है, तो वो जो है आम लोगों को मुतासर करती है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में एक फिल्म, शायद 2 फिल्म ऐसी बनी जो सोशल मैसेज थी, अवेयरनेस के बारे में थी, लेकिन चल नहीं सकी थी क्योंकि लोगों ने कहा कि हम सारा दिन ये सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स है, ये चीजें चल रही है। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, सिनेमा में आ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उसके एंड पे भी अगर आप डिप्रेशन में या टेंशन में जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो आपको लगता है ऐसा है? ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसा नहीं, कहते हैं। ऐसा कुछ चंद एक लोग ही कहते हैं, ऐसा नहीं। फिल्म से डिप्रेशन कभी भी नहीं आ सकता। ज़ाहिर है एक फिल्म तफरीही चीज़ है, बिल्कुल। उसमें तो डिप्रेशन कोई ऐसी कोई हार्ड मूवी तो होती नहीं कि एक्शन मूवी हो जिसमें डिप्रेशन आ जाए बंदे को। बिल्कुल। फिल्म से तो डिप्रेशन आ ही नहीं सकता, वो तो कम एक लोग सॉफ्ट हैं चीज़ है। जिनकी हाँ जी। ये रिव्यूज है। ठीक हो गया। तो फिल्म की बात चल रही है, तो मैंने शफक को भी देखा एक गाने में परफॉर्म करते हुए। शफक, आपने एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी है? नहीं, एक्टिंग नहीं स्टार्ट की है। अच्छा। इब्रारुल हक के सॉन्ग के लिए ऑफर हुई थी तो मैंने कहा तो चलो कैसा ये भी लगा? try कर लेते हैं। कैसा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस। तो क्या प्लान्स है आगे? नेक्स्ट कोई और वीडियोस करेंगी सॉन्ग इंशाल्लाह। की? इंशाल्लाह। मतलब आपने एंजॉय किया काम हाँ, करके? मैंने बहुत इंजॉय किया। मैंने बल्कि मुझे पर्सनली बहुत मजे, क्योंकि मेरा बिल्कुल माइंड नहीं जी। था। ऑफर हुई तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेती हैं, हाँ। करके देखते हैं। और इब्रारुल हक तो वैसे ही हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं पाकिस्तान बिल्कुल। के, तो वहाँ पे उसमें मैं भी याद भी थी, वो भी बहुत अच्छी एक्टर है हमारी। बिल्कुल। बस ट्राई किया तो अच्छा हो गया, शुक्र है। तो और क्या शफक अपना मेकअप खुद ही कर लिया और बाकी सबका भी कर दिया था या नहीं? ऐसा नहीं था। नहीं, वहाँ पर मैंने मेकअप किसी का नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपना ही किया हुआ अपना था। ही किया हुआ था। अपना ही किया हुआ था। बाकी सबके लिए वहाँ पे और मेकअप आर्टिस्ट थे जो, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट एज अ वहाँ नहीं गई थी। ठीक है, एज अ एक्टर जो आप परफॉर्म कर रही थी। अच्छा शफक, ये बताइएगा, ऐसा होता है कि एक जो मेकअप आर्टिस्ट है जो मेकअप खुद कर रहा होता है, वो अपना मेकअप किसी से नहीं करवाता। उन्हें होता है कि मुझे ज्यादा बेहतर जी। पता है और मैं अपने फेस के मुताबिक मेकअप ज्यादा अच्छे से कर सकती जी, हूँ। ऐसा बिल्कुल, है? बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली हमारे होती है एक स्पीड हो जाती है हाथ में, तो हम हाँ। 5 मिनट में 10 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। जबरदस्त। तो मैं जब ये इसी सॉन्ग का ही बताती हूँ, जब वो मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बैठाया, उसने कहा मैं आपका मेकअप कर दूँ, तो वो जब करने लगा मैंने कहा नहीं आप रहने दें प्लीज़, मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैंने अपना मेकअप खुद ही किया। उसने जबरदस्त। वो लगे हुए थे आराम आराम से, प्यार प्यार से करने। हमें हाँ। आदत है बस ये चुटकी बजाओ और मेकअप हो और बस रेडी हो जाओ। हाँ, बिल्कुल। तो वाकई में ऐसा होता है कि मैं बहुत कम किसी के आगे बैठती हूँ। हाँ, खुद ही। लेकिन लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, बहुत आप आराम से बैठ के आराम से करेंगे। नहीं, हाँ, मुझे बहुत नहीं। टाइम दिया इन्होंने, बहुत अच्छे से मेकअप कर दिया। एक्चुअली स्पीड की बात होती है, मेरे कस्टमर्स को भी पता है कि हमारे हाथ में बहुत स्पीड है। जल्दी हम से लोग काम कर लें। 40 मिनट्स में या बहुत तो 1 आवर में हेयर डू और हेयर मेकअप रेडी कर मतलब देते आप हैं। मेकअप और बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है उसका। माशाल्लाह। ठीक होगा, ब्राइड हो जबरदस्त। या पार्टी मेकअप हो, हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। हम लोग नहीं ये उसको करते कि जी आप 3-3 घंटे मेकअप पे पहले लगा दें और फिर उस पर, क्योंकि जी। स्पीड आ गई भी हाथ में, काम का आपको पता है प्रेशर होता है, तो हम इतना टाइम नहीं दे सकते ठीक हो एक गया। लाइन पे। ऐसे शफक, ब्राइडल के लिए शादी से पहले, अपने मेकअप से पहले कितने दिन पहले आपको सर्विसेज लेनी चाहिए? कुछ आपने देखा होगा अक्सर लोग ब्लीच करवा रहे होते हैं, फेशियल करवा रहे होते हैं, मेहंदी वाले दिन भी करवा रहे होते हैं। मैंने बहुत सी ब्राइड जी, जी, देखी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कि टाइम नहीं था, टाइम नहीं मिला, मैं शॉपिंग में मसरूफ थी, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोग मेरी अपनी क्लाइंट्स को जब हम लोग यही मैं मैसेज देती हूँ, बल्कि आज मैं और एयर भी आप कह दीजिए। मैसेज दूंगी कि ना आप लोग कम से कम जब आपके इवेंट, आपकी वेडिंग का प्लान होता है, आपको 3 या 6 मंथ पहले आपका प्लान पता है, फाइनल हाँ, हो जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल तो ऐसे आप ही है। उसी वक्त अपनी पार्लर पे बुकिंग्स करवा लो। जबरदस्त, ठीक है। हाँ। आपको मंथली फेशियल लेना चाहिए, उससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि आप मार्केटों में शॉपिंग्स में इतने बिजी होते हो कि आपकी स्किन जो होती है वो काफ़ी डैमेज हो जाती हाँ। है। तो हमें मेकअप के टाइम पे बहुत स्किन नीट चाहिए। बिल्कुल। 2-3-6 मंथ्स पहले आप लोगों का फेशियल ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करवा देते हैं पैकेज। और जो मेकअप से पहले है, अगर आपकी आज मेहंदी है तो उससे कम से कम 3 दिन पहले आपने फेशियल ले लेना है। अच्छा, 3 दिन पहले? हाँ, उससे 3 दिन पहले फेशियल, ब्लीच, आप अपना कंप्लीट पैकेज करवा अच्छा, लो। फेशियल आप कह रही 3 दिन पहले ले लेना चाहिए, तो उसके जो 3 डेज आपका गैप होगा उसमें आप कुछ ना करिए अपनी नहीं, स्किन उसमें पे, सिर्फ जस्ट आप relax छोड़ दें। मॉइस्चराइजिंग करें घर में, क्लींजिंग करें, cleansing इसके कर अलावा लें, कुछ भी नहीं। कुछ थोड़ा बहुत टोटके कर लें घर में, जो होती हैं एलोवेरा जेल लगा दी या कोई भी मास्क वगैरह लगा दिया, उससे कोई cleansing, side बस effect नहीं होता। उसके कोई साइड इफेक्ट। लेकिन आपने जो एक प्रॉपर पैकेज लेना होता है स्किन का, वो आप 3-2 डेज पहले ले लो, वो इनफ होता है। अगर आप देखो मेरे पास अभी आई हैं कि जी मेरा अभी आप फेशियल कर दो और 2 घंटे बाद मेरा मेकअप कर दो, तो वो मेकअप आपका स्टे नहीं करेगा, चाहे ठीक आप हो जितनी गया। मर्जी अच्छी हाँ। ब्रांड यूज कर रहे हो, ठीक है। आपका मेकअप स्टे नहीं करता। तो कुछ मेकअप होती हैं जिनके लिए आपने कहा कि पहले क्लींजिंग वगैरह होनी जरूरी है या हाँ। नहीं।
उसका भी मैं बताऊं कि कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जिसमें हमें पहले ये मॉइस्चराइजिंग या क्लिनजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक है। और अगर हम कर लें तो वो हमारी बेस स्टे नहीं करेगी, वो भी ऑयली होते, वो भी ऑयली ठीक होगी है। ऑलरेडी, और वो आपकी स्किन जो होगी वो ऑयली छोड़ना जितनी छोड़ना मर्जी शुरू कर ड्राई देती है। आपकी हाँ, स्किन होगी ना, हाँ, ऑयल छोड़ना बिल्कुल। शुरू कर देती है। तो वो आपकी स्किन जो होती है ना, वो फिर ना वो क्रैक आना शुरू हो जाती है, वो फटना शुरू हो जाएगी, तो आप भी कहोगे कि जी हमारा काम अच्छा नहीं हुआ। इसलिए एक दिन पहले, नाइट में पहले मैं कर लें। अपनी ब्राइड्स को या पार्टी मेकअप के लिए जो आती है मैं उनको मना करती हूँ कि आपने जब मॉर्निंग में मेरे पास आना है तो आपने कुछ लगा कर नहीं आना, ठीक है। बस फेस वॉश की आ जाओ। ठीक अगर है। कोई जरूरत फील होगी तो मैं खुद खुद कर कर लूंगी, लूंगी, लेकिन हाँ। आपने कुछ नहीं करना। घर में कोई ट्राई घर में नहीं बस करना। वो आपने एक जो रात को सोई हो ना, बस वो आपने करके सोना है, उसके जबरदस्त। बाद कुछ भी नहीं आपने करना। ठीक हो गया। क्योंकि उससे आपकी बेस, क्योंकि हमने बेस देनी होती है लॉन्ग, जो स्टे करे। जितनी मर्जी अच्छी ब्रांड होगी लेकिन आपकी स्किन भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो स्टे करेगी। क्योंकि फोटोशूट होता है, काफ़ी रस्में होती हैं, तो बड़ा टाइम लग जाता है उसमें ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मेकअप की बात तो चल रही है, इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे बुक्स के बारे में, शायरी के बारे में। तो सर आपसे पूछना चाहूँगी, आपने अपनी पहली बुक कब लिखी? आपकी एक बुक आ चुकी है और एक आ रही है यकीनन, जी, या एक- आ चुकी है वो भी? एक मेरी बुक आई थी 2016 में जी, शाम के नाम से। शाम के नाम से। जी, और अब मेरी एक दूसरी शायरी की बुक आ रही है, उजाग में पड़ी है राख। ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ मेरी अफसानों की बुक भी आ रही है, एक बूंद बूंद मोहब्बत के नाम से। फिर मैंने फिल्मी शायरी पे कुछ काम किया हुआ, उनका अरूजी तज्जिया किया हुआ है। ज़बरदस्त। उस हवाले से एक बुक तैयार है, फिल्मी शायरी का फिल्मी तज्जिया। शायरी। फिल्मी शायरी का अरूजी तज्जिया। ठीक है। ये बुक भी इंशाल्लाह इसी साल में आ जाएगी। तो ये 2-3 बुक्स मेरी इस साल में आने की उम्मीद है। शायरी की तो बिल्कुल तैयार है तकरीबन, और इंशाल्लाह, पेंटिंग पे इंशाल्लाह। जाने सर कुछ वाली है। सुनाएंगे आप हमें अपनी शायरी से कुछ एक जी दो? जी, ज़रूर इंशाल्लाह। प्लीज़। तेरे लिए मैं गुलों का शबाब लाया हूँ, वाह। तेरे लिए मैं गुलों का शबाब लाया हूँ, तेरी पसंद के चुनकर गुलाब लाया हूँ, वाह। तेरी पसंद के चुनकर गुलाब लाया हूँ, और तेरी निगाह जमी है फ़कत चरागों पर, तेरी निगाह जमी है फ़कत चरागों पर, वाह मगर मैं तेरे लिए आफताब लाया हूँ, वाह वाह, जबरदस्त। वाह, वाह, मगर मैं तेरे लिए आफताब लाया हूँ। चंद और अशार भी सुन ले के। मैं सिगरेटों के धुएं में थकन उड़ाता हूँ, मैं सिगरेटों के धुएं में थकन उड़ाता हूँ, अब इस तरह से मुसीबत के दिन भुलाता हूँ, और वो तितलियों का लिबादा पहन के आती है, मैं कागज़ों से लिबास बदन बनाता हूँ, और पड़ी हुई है महल में उदास शहज़ादी, करीब जाके ज़रा बांसुरी बजाता हूँ, क्या बात। और तुम्हें नज़र नहीं आया मैं उस कहानी में, चलो ए दोस्त नया वाक़या सुनाता हूँ, ज़बरदस्त। और तलू होता हुआ आफताब देखो तुम, मैं अपने हाथ से बादल परे हटाता हूँ। वाह वाह, ज़बरदस्त। वेरी बहुत नाइस। सर शुक्रिया। पहली बार कब लिखा आपने? लिखते हुए तो मुझे 20-22 साल हो गए। पहले तो स्कूल टाइम में लिखना शुरू किया, लेकिन बाकायदा जो मैंने ना 1998 में ये शागिर्दी इख्तियार की। ठीक है। मेरे शायर हैं इलामा बशीर रज़मी साहब, माहिर अरूज़ हैं और बहुत बड़े, उनकी 8-10 किताबें भी आ चुकी हैं, और बड़े सग़ीर में इस वक्त उनके पाए का अरूज़ी शायर कोई नहीं है। तो मैंने उनसे ही स्टार्ट लिया, उनसे ही सीखा। उनके और भी बहुत से शागिर्द हैं, तो बस ये है कि मैं थोड़ा उन बाकी शागिर्दों में से आगे निकल गया, वो भी यही कहते हैं। तो बस इस तरह शायरी का आगाज़ हुआ, 20-22 साल हो गए थे। जी, यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हम मोहम्मद अब्बास का ज़बरदस्त सा गाना भी सुनेंगे। This is Johnny. Aha. On his first track. Go. ਦੌਰ ਵੀ ਪਾਇਓ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਇੱਕੋ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ
ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਮਾਰਦੇ ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੀਆਂ ਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਬਦਲੀ ਐ ਸੋਚ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੌਰ ਸਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ ਨੀ ਪੱਕੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਚਾ ਇਨਾ ਕਰਦਾ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰਾ ਹੋਏ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੰਮ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਕਈ ਘਰ ਬਟਵਾਰੇ ਨੀ ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਾਨ ਸੀਗੇ ਮਾਰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਜੀਵੇ ਜੀ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਇਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲਿਖੂ ਕੰਨੇ ਆਲਾ ਜਾਨੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਸੀ ਜੋ ਵਾਰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਨੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਲ ਪੂਰਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌਂਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਾਲ ਪੂਰਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌਂਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਕੈਫਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲੋਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ वेलकम बैक जी। मेरे साथ ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है जिनसे हम बड़ी ज़बरदस्त बातें भी कर रहे हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने ज़बरदस्त गाना सुनाया, तो मैं पूछना चाहूँगी, ये गाना आपने खुद लिखा था? जी बिल्कुल खुद ही लिखा था मैंने। क्या आप इसके अलावा भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं? शायरी भी करता हूँ, इसके अलावा सॉन्ग भी काफ़ी खुद लिखे हैं अपने मैंने। ज़बरदस्त। तो आपको लिखने का शौक कब से? लिखने का शौक मुझे तकरीबन 2013 में स्टार्ट किया था मैंने। अपना पहला सॉन्ग जब मैं 2013 में लिखा था। आपने पहला सॉन्ग भी अपना खुद लिखा? जी। ज़बरदस्त। सर, गाने की जो शायरी है आजकल सिंगर खुद लिखना शुरू हो गए हैं, तो आपने नए गाने भी सुने, तो कैसी लगती है शायरी? ज़बरदस्त काम हो रहा है? बस कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा। वो ऐसा है कि जो खुद ही सिंगर लिखते हैं, खुद ही ट्यून बनाते हैं, वो सारा कुछ अपनी Mix हो मर्जी का ही जाता उनका है। होता है। जब तक ये तीनों की कंट्रीब्यूशन ना हो, शायर अपना लिखे, अपने हिसाब से लिखे, फिर म्यूजिक डायरेक्टर उसका म्यूजिक बनाए जी। और फिर सिंगर गाए, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है और वो पॉपुलर भी होने के ज़्यादा चांसेस होते ज़्यादा हैं। चांसेस होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायर को ही शायर का काम करना चाहिए। जी, जी, लेकिन हर एक अगर को- आप अच्छा लिख सकते हैं तो आपको लिखना भी चाहिए, ये जी भी जी ज़रूरी बिल्कुल, है। हाँ, वो उसमें पाबंदी तो नहीं है, आप पाबंदी लिखें अलग नहीं से। है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे तो आपने पंजाबी में लिखा? जी पंजाबी आपके में। ज़्यादातर गाने भी पंजाबी में है? सारे पंजाबी में सॉन्ग है। मैं शायरी बस उर्दू में की है, बाकी सारे गाने पंजाबी जी यानी कि ठीक है, लिखे भी पंजाबी में आपने। जबरदस्त। आपको मतलब
पंजाबी बड़ी पसंद है, और क्योंकि पंजाबी वाला गाना जरूर फेमस होता है क्योंकि उसका म्यूजिक और गाना और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। सर फिल्म की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी आपने फिल्म स्क्रिप्ट लिखा है, पुरानी फिल्म्स की बात की जाए, एक्टर एक्ट्रेसेस कैसे थे, क्योंकि आपका काफी वक्त उनके साथ गुजरा, आपने उन्हें ऑब्जर्व किया है, देखा है कैसे काम किया जाता था, सेट पे कैसे आते थे, वक्त की कितनी पाबंदी की जाती थी उस वक्त? जी वो सब कुछ पढ़ा भी है, देखा भी है। तो पुराने जो फनकार थे वो बहुत अपने काम से टची थे, वक्त पे आते थे, और फिर ये है कि उन्होंने आते ही सेट पे रिहर्सल करनी है पहले, ऐसे ही नहीं कहना कि जी कैमरा ऑन करें चलें स्टार्ट करते सीन हैं, ले जी। लें। आजकल के जो लोग हैं वो फनकार हैं, टीवी हो या फिल्म हो, जो भी हैं, वो देखा है कि बस आते ही हाँ जी बताएं क्या सीन है, क्या करना है, बस एक आध टेक किया और ये चलो जी सीन ओके करा दिया। उसमें ज़ाहिर है उनको इन्वॉल्व नहीं होते, वो ऊपर ऊपर से कर रहे होते हैं, सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो feel नहीं आ रही फीलिंग उनमें नहीं आ रही जी। होती। तो माजी के ये एक्टर हमने देखे, नदीम देखे हैं, मोहम्मद अली का भी जी। देखा हमने काम करते हुए, सुल्तान राही को देखा, अंजुमन वगैरह आसिया, वो ज़ाहिर है रिहर्सल करते थे प्रॉपर। फिर उसके बाद डायरेक्टर भी उनको टाइम देता था कि आप ये प्रॉपर इस तरह रिहर्सल करो, यहाँ सेट पे करो या घर जाके करो, लेकिन उस तैयारी करके आओ फिर सीन। आपने काफी बड़े लोगों का नाम लिया है जिन्हें आज भी देखा जाता है, हमारी यंग जनरेशन भी उनको देख रही होती है। तो सर बताएंगे सुल्तान रही का क्या तरीकाकार था काम करने का? क्या वो भी स्क्रिप्ट पहले पढ़ते थे, सुनते थे, फिर सेट पे रिहर्सल करके काम नहीं, करते थे? वो उनका तो ये है कि वो उनको तो एक टाइप किस्म के करैक्टर एक ही टाइप के थे, उनको पता होता था मैंने डायलॉग ही बोलने हैं सिर्फ, सीन तो वही, एक्सप्रेशन भी वैसे ही हैं सारे, और उनके सीन भी तकरीबन मार धाड़ वाले ही होते थे, फाइट वाइट होती थी। तो वो उनके फिर उन्होंने एक टैडी शिफ्ट मुतारफ़ कराई थी जो 2-2 3-3 घंटे का काम करते थे। 8 घंटे की शिफ्ट वो पूरी नहीं करते थे, जिस सेट पे जाते दिन में 10-10 सेटों पे वो काम करते थे। तो फिर वो प्रॉपर रिहर्सल नहीं करते थे, आते थे सीन बताओ जी क्या करना है, मूंछ कैसी लगानी है, कपड़े कौन से पहनने हैं। लेजेंड सुल्तान रही की आज बरसी भी है तो हम जी, उनका जी। जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं। तो सर काफी हिट फिल्म्स दी, उनका नाम भी आया जी, गिनीज बुक में भी आया। तो सर कितना जबरदस्त मेन करैक्टर करते रहे वो जी, जब जी। तक स्क्रीन पे रहे। जी, हाँ। तो क्या कहेंगे इस बारे में भी? बहुत कम ऐसे हीरोज होते हैं जो एक ही करैक्टर और मेन रोल में जी, आते जी। हैं। बस जी उन पे कोई खुदा की खास मेहरबानी भी कह लें, और फिर राइटर्स डायरेक्टर्स ने भी उनको ऐसा ही पेश किया और आवाम को भी वो पसंद आ गए, चूँकि समाज के हवाले से उनका काम था सारा। जी। इमोशनल थे वो, एंग्री यंग मैन थे और आवाम की बात करते थे, जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ बहुत बोलते- ज़्यादा उनकी फिल्म्स में बात की फिल्म जाती थी, तो वो ज़ाहिर है उस वक्त के लोगों को बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई। बिल्कुल। इसलिए और उन 600 से ज़ायद फिल्मों उन्होंने एक ही टाइप के करैक्टर किए हैं, बिल्कुल। कुछ मुनफरद कुछ अलग से भी किए हैं, उर्दू फिल्मों में ख़ास तौर पर उन्होंने कुछ हट के भी काम किया जी। है, लेकिन उनकी पहचान एक वही गुंडा और बदमाश और गैरतमंद इंसान की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? जी जी, मैं तो बहुत कैसे साल पहले। इंसान थे सेट पे, स्क्रीन से हटके वो कैसे बहुत इंसान थे? मोहब्बत करने वाले इंसान थे, सबसे बहुत शफकत से पेश आते थे वो। फिर नमाजी परहेजगार तो थे ही वो, ज़ाहिर है उन्होंने बारी स्टूडियो में मस्जिद भी बनवाई, बिल्कुल। और फिर 5 वक्त के नमाजी थे, पान बहुत खाते थे, पान भी खाते जाना। पान तो 60-65 रोज़ाना के वो खाते थे। अच्छा। पान एक ख़त्म होता था, दूसरा खाना भी साथ खा रहे हैं, पान भी खा रहे हैं, इतने वो पान के शौकीन थे। जबरदस्त, ठीक हो गया और सर। इंसान के तौर पे तो वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे ही इंसान शफकत थे। वाले और सबके साथ बिल्कुल। मोहब्बत से पेश आते थे। बिल्कुल सर। और बताइएगा मुझे ज़रा स्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट लिखा है, तो जो नई फिल्म्स आई, आपने जिक्र किया कराची वाली फिल्म्स का, पहली स्क्रिप्ट कितनी जानदार थी पहली फिल्म्स की? पहले तो जी वो ज़ाहिर है जितने भी राइटर थे हमारे, सैयद नूर हो गए या उससे पहले आगा हसन इम्तिसाल थे, इकबाल रिजवी थे, जी। दूसरे हैं परवेज़ कलीम साहब हैं, तो ये सब ज़ाहिर है स्क्रिप्ट को प्रॉपर तरीके से लिखते थे और इसमें वो पूरे समाज को पेश करते थे और अपने कल्चर को पेश करते थे। जी। लेकिन आजकल की फिल्में हवाई हैं सारी, जो स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं, जैसे कि हवाई मैंने है। बताया, हवाई हवा में बात करने वाली बात है, वो मिजाह के बाद में मिजाह वाली बात ऐसे हवा में ही उड़ जाती है, उस पर बिल्कुल। किसी पे असरअंदाज नहीं होती। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि जब तक संजीदगी नहीं आएगी स्क्रिप्ट में तो फिल्में भी अच्छी नहीं बनेंगी। अच्छी नहीं बनेंगी। जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि संजीदगी हो और मुआशरे में जो जुल्म हो रहा है या जो हाँ। बात हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे हैं हमारे यहाँ, उन्हें भी दिखाया डिस्कस किया जाए, जाए, हाँ डिस्कस जी। किया जाए, और ताकि जी। लोग उसे देख सके और चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाए फिल्म जी, के जी। जरिए। अब बात करते हैं जी शफक से। शफक, फिल्म में तो काम नहीं करना या अभी कोई प्लान करना है? है तो आप बता नहीं दें। है? हाँ, अगर करना है तो जरूर बता दीजिए, वो कह रहे हैं आपको। जी इंशाल्लाह ज़रूर
बता दूंगी सर सर, जरूर आप बता ही देंगे वो। बताओगे? हाँ आप बिल्कुल। बताएंगे बल्कि। हाँ, आप बताएंगे बल्कि उन्हें कि कोई ऐसा करेक्टर है जो Character शफक है कर जो- सकती है तो वो जरूर करना चाहेगी। शफक मेकअप की बात हो रही थी तो मैं पूछना चाहूंगी कि बारात का मेकअप कैसा चल रहा है? रेड लिपस्टिक जरूरी होती है रेड लहंगे के साथ या ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी लिपस्टिक लगा सकती हैं आप? हाँ नहीं, कोई भी आप लगा सकते हो, लेकिन रेड जो है एक वो एक कहते हैं ना स्टैम्प Compliment लगी हुई करती है है, हाँ। कि जी ब्राइड ने फर्स्ट डे रेड ही लगानी है, तो वो अच्छी लगती है मुझे। ब्राइड ज्यादा उसमें ना वो कहते हैं ना खिली हुई लगती है। अच्छा, कि first day रेड, में। हाँ फर्स्ट डे में मैं मोस्टली अपनी ब्राइड्स को रेड ही लगाती हूँ उनको, ठीक है। क्योंकि उनका ड्रेस भी रेड में होता है। हाँ, उनको ये गाइड जरूर करती हूँ कि आप अपने रेड ड्रेस के साथ कलर कंट्रास्ट कर लो। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा कॉम्बिनेशन जरूरी कर लो, होता है। एक दुपट्टा कोई और रख लो, या दुपट्टा चेंज, 2 दुपट्टे हैं तो दोनों दुपट्टों को चेंज कर दो कलर। ठीक। या शर्ट रेड कर लो तो लहंगा आप कोई और कलर का कर लो, इस तरह से ना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन red जरूर है। रेड, हाँ, लेकिन शर्ट आपकी रेड होनी चाहिए। अच्छा, red क्योंकि वो ज्यादा- एक रेड जो है ना वो एक काफी वो खिला हुआ कलर होता है, वो आपके फेस पर पड़ता है, उससे भी आपकी बड़ी अच्छी एक ना लुक Glow आ रही ग्लो आती होती है, है, लुक जी, निकलती जी। है, तो वो हम होना चाहिए। लेकिन रेड लिपस्टिक अच्छी लगती है। और बारात पे जो लुक दी जाती है ब्राइड को, वो एक बहुत इनोसेंसी देनी चाहिए कि उसकी जो चेहरे की एक मासूमियत और एक उसका जो चेहरे का prominent हो, वो sharp look नहीं है। शार्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो आप एक लिपस्टिक शार्प लगा लेते हो, ठीक क्योंकि है। रेड कलर जो होता है काफी शार्प कलर होता जी। है, तो वो आप बाकी मेकअप अपना हेयर डू जो है वो अपना लाइट लो और लिपस्टिक अपनी ब्राइट करवा लो तो आपको बहुत अच्छी लगती है। और वलीमे पे आप जो चाहे करवाओ, जैसे आपका दिल करे, स्मोकी आइज बनवाओ, या आप जिस तरह का भी मॉडर्न मेकअप करवाना चाह रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, आप वो वलीमे पे लो। लेकिन बारात पे एक बड़ी प्यारी सी डिसेंट सी लुक लो, बालों को समेटा हुआ होना चाहिए, जूड़ा होना चाहिए। आजकल बारात पे भी कहती है नहीं जी हमारा जूड़ा नहीं, हाँ, साइड में बाल- कर्ल्स हाँ, कर दें, साइड वो वलीमे स्टाइल्स पे बना ज्यादा दें, अच्छी लग रही लेकिन थी वो reception वलीमे वगैरह पे, हाँ। क्योंकि देखिए अगर आप बारात पे भी वही लुक लोगे तो वलीमे पे भी वो लोगे तो चेंज लुक नहीं लगती, Change क्योंकि नहीं आती है। आपका जो मेकअप है वो 40% और 60% आपका हेयर डू होता है, जो आपको पर्सनालिटी कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, कुछ लोगों की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है हेयर की वजह से। सबकी ज्यादा अच्छा ज्यादा सबकी होती है। ब्राइड्स जो होती हैं उनको हम एडवाइस देते हैं कि आप स्ट्रीक्स लाजमी पहले करवाओ। ठीक है। जब आपकी वेडिंग स्टार्ट है तो आप 15 डेज पहले, 20 डेज पहले आप स्ट्रीक्स वगैरह करवा लो। अच्छा। उसमें ये आपको बेनिफिट होगा कि आपकी जो हम स्टाइलिंग करेंगे वो प्यारी लगेगी, Prominent enhance होगी। होंगी, वो हाँ प्रोमिनेंट होती है, बड़ी प्यारी लगती है आपकी ठीक लुक ना। और बारात पे आपने वो जूड़ा लेना है और वलीमे पे आपने वो लेने हैं कर्ल साइड्स में कोई भी सेटिंग तो करवा अच्छे लें, लगेंगे। वो अच्छे लगेंगे। मेहंदी पे नकाब पे स्टाइल डिफरेंट दे देती हैं, हाँ। चुटियां बनवा लें या काफ़ी कुछ कुछ भी, होता है। हाँ, स्ट्रेट बिल्कुल। बाल एक दिन रख लो आप, क्योंकि आजकल 5 डेज का इवेंट होता है। हाँ तकरीबन 5 days मायो, हो जाते मेहंदी, नकाब, बारात, और वलीमा, वलीमा। तो ये आपका हो जाता है। अब तो खैर मुकलावे का भी जो एक रस्म Concept है शुरू हो गया उसका भी है शुरू हो गया हुआ है। इनफैक्ट के नाश्ते का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट वो हो एक गया हुआ है। event बन चुका है एक अब। इवेंट बन गया हुआ है कि उस दिन भी ब्राइड ने रेडी होना है, लाइट सा मेकअप और हेयर डू लेना है उसने जी। और एक डे वो स्टे वाला ही डे आ गया, क्योंकि उस दिन वो सारा दिन हमारा जी ब्रेकफास्ट चलना है, हाँ बिल्कुल ऐसा है, आना है और जाना है, वैसे ये वाला हो रहा है। अच्छा ठीक है, आपने देखा होगा कि मेहंदी वाले दिन स्पेशली एक्सटेंशन, क्योंकि ठीक है जिनके बाल हाँ। लाइट है वो लगवा ले और वो बिल्कुल। अच्छा हेयर डू हो हाँ, जाता है, बिल्कुल। लेकिन मेहंदी वाले दिन भी बहुत ज्यादा एक्सटेंशन लगवा के बहुत फेक सा नहीं हो जाता आपका हाँ, हेयर डू? बिल्कुल। मेहंदी वाले दिन वही मैंने आपको बताया ना कि आप चुटियास में स्टाइल ले लो, हाँ चुटिया बना बड़ा लो। प्यारी अच्छी लगती है। परांदा चले आप ना पहनो, आजकल वो परांदे का टाइम नहीं है, ट्रेंड नहीं है, लेकिन पहले था। लेकिन अगर कुछ आपकी लोग- थीम है तो आप अगर है पहन भी थीम है तो सकते हैं। आप करो, क्योंकि देखिए आजकल हम लोग थीम्स के हिसाब से करते हैं। हाँ, तो आप बिल्कुल। लोगों की मेहंदी पे मोस्टली ना क्लासिक थीम होती है, जी। तो क्लासिक थीम में आई थिंक परांदा तो होना बहुत जरूरी है। उसी में आपका हम चुटिया ऐसी बनाते हैं, ये नहीं कि सिंपल सा वो परांदा डाल दिया, बहुत सारे स्टाइल्स हैं आगे से ट्विस्ट वगैरह बनाकर वो अच्छा और उसको लगता वो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेहंदी पे भी कभी भी वो कर्ल्स वगैरह की सेटिंग मत आप लो। ठीक है शफक, आपके मेकअप के साथ आपकी ज्वेलरी कितने कॉम्प्लीमेंट करती है? ज्वेलरी का मेकअप के साथ कितना लिंक है? अगर आपका मेकअप बहुत अच्छा है लेकिन ज्वेलरी कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करी, साथ जा ही नहीं रही आपके ड्रेस के या आपके मेकअप के, तो वो आपको लगता है कि ज्वेलरी का भी हाँ, होना बिल्कुल परफेक्ट होना बड़ा जरूरी है? ज्वेलरी का भी परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ड्रेस बहुत हैवी है तो आपने लाइट ज्वेलरी लेनी है। ठीक है, शर्ट पे अगर काम नहीं है तो फिर आप ज्यादा heavy हैवी पहन ज्वेलरी ले लो। फिर आप ठीक है। चाहे वो जो आजकल चल रही है ना, माला भी चलती है और सारा कुछ आपने वो पहनना है, जिसको तुलसी भी शायद कहते हैं, शायद साथ। कहते हैं वो एक, हाँ शायद यही कहती है उसको। वैसे तुलसी और साथ वो क्या होते लेस हैं वाला हार भी अंगरख, नहीं साथ पता नहीं क्या कुछ हाँ, कहते कुछ हैं, इस टाइप भी इसका कहती नाम थी, है। बिल्कुल कहते हैं उसको, बिल्कुल। तुलसी भी ये कहते हैं औरतों को साथ। नहीं पता लग रहा नहीं, क्या? नहीं, मुझे वो 4-5 स्टाइल आ चुके अब वो हैं। स्टाइल ना Different मेरी हो गया अम्मी है। के टाइम पे वो स्टाइल था, अब वो दोबारा इन हो इन गया हो गया स्टाइल ना।
तो वो उसको मतलब कि आप ड्रेस के हिसाब से आप लोग, ये नहीं कि अगर आपको शर्ट फुल काम से भरी हुई है तो ऊपर से आप इतनी हैवी ज्वेलरी ले लोगे तो आपकी ज्वेलरी नजर नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल आजकल light लड़कियां ना अपनी अम्मी और नानो या दादो का ही पहन रही है और बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है क्योंकि वो के सेट पे। पुराने स्टाइल्स जो है वो वाकई में unique बहुत से लगते unique हैं, है। वो जो बिल्कुल। पीछे से चल रहे थे ना गोल्ड के सिर्फ सेट और वो एक वो नहीं अच्छे मुझे भी नहीं लगते। पसंद थे, लेकिन आप ड्रेस अपना नॉर्मल रखो। हाँ। आप लोग जो करते हो ना, मैं कुछ मेरी है मेरी नहीं है, मतलब मैं सारी दुनिया के लिए पूरे हमारा देखा जाता है ये जी, शो, बिल्कुल। को एडवाइस देना चाहती हूँ कि मत लाखों रुपया लगाओ लहंगों पे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप वही अपनी कोई और चीज बना लो, डिसेंट सा एक रीजनेबल प्राइस में अपना ड्रेस लें, ठीक है, थोड़ी सी ज्वेलरी अच्छी कर लें और थोड़े से मैं- ब्यूटिशियंस के साथ आपका हाँ। हो जाता है, क्योंकि आपका काफी खर्चा हो जाता है। आप लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख का लहंगा पहनते हो तो वो आपका बाद में किस काम का, क्योंकि हम आई थिंक मेरा मानना यह है कि हम रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल। कोई ड्रेस रिपीट नहीं करती हूँ, तो कोई भी नहीं करता। हाँ। तो आपका वो ड्रेस जो 5 लाख है वो एक पड़ा हुआ है, वो किस काम का, वो ना आप सेल कर सकोगी, ना आप किसी को देने का आपका दिल करता है कि मैं 5 लाख का लहंगा उठा के किसी गरीब की बच्ची को दे दूं, नहीं वो आप नहीं देते, देती हो। नहीं तो देती हो। इसलिए प्लीज रीजनेबल प्राइस में। हाँ रीजनेबल, वेरी जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात की है जो लहंगे। तो आप ये भी हाँ। थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेना कि हमारे डिजाइनर थोड़े प्राइस कम कर ले ताकि आप ये चीज में मेजर प्राइस भी कम हो डिजाइनर्स जाए। कि आपको डिजाइनर्स ना ये नहीं कहता कि आप मेरे से इतना ही कोर्स हाँ, ले वो लो, अपने budget के वो मुताबिक अपने बजट आपके के हिसाब से आप अपना जाओ, आप अपना बजट उनको बताओगे, वो आपको उसी बजट में भी बहुत अच्छा रेडी करके हाँ देंगे। ये भी है, ये भी जरूरी आप है। मत इतना वो खर्चा करो, इतना इसमें। खर्चा ना कीजिए, बड़ी जबरदस्त बात की, कम पैसों में अच्छा ड्रेस भी बना सकते हैं, स्टाइल होना चाहिए, Style होना चाहिए, carry करने का तरीका होना चाहिए। मेकअप बड़ा जरूरी है जी, बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है आपके ड्रेस के साथ। मेकअप अच्छा होगा तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगी, और दूसरा कॉन्फिडेंस है, अगर आप पहनेंगे तो और भी अच्छी और भी लगेगी। अच्छी क्या क्या लगेगी, पहन रहे, बिल्कुल। कैरी कर रहे क्या हैं। carry कर रहे हो बिल्कुल आप। जबरदस्त। और आप मोहम्मद अब्बास से पूछेंगे, मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान में कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, कहाँ कहाँ गा रहे हैं आप? अभी मैंने पैकेज माल में किया है जी। और 2 फंक्शन मेरे फ्रेंड के इनके शादियों पे किया हुआ है। अच्छा, मजा आता है शादी पे परफॉर्म करके, ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा तो ही। ज्यादा डिमांड पंजाबी गानों की होती होगी, भंगड़ा टाइप? जी ऐसा ही आजकल चाली पंजाबी दौर ही पंजाबी का चल रहा है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि जब आप सिंगर बने तो ऑब्वियसली कोई भी फील्ड हो, सर शायद आप एग्री करें, मुश्किलात जरूर आती हैं आपकी बिल्कुल लाइफ में ऐसे जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे होंगे यकीनन। तो क्या ऐसी चीजें थी जो आपको अभी भी याद है कि हाँ ये बड़ा मुश्किल वक्त था और मुझे लोगों ने इतना मोटिवेट नहीं किया, या सीनियर्स मुझे इतना मोटिवेट जी नहीं अभी कर तक सके? यही वक्त चल रहा है मेरे ऊपर। अभी चल रहा है, अभी तक चले यही है, इंशाल्लाह क्योंकि ये बड़ी अभी जल्दी struggle खत्म हो चल रहा है। ये स्पोर्ट और लाइक मन के साथ ही है, जैसे जितना लोग सपोर्ट करते हैं उतना ही फिर ज्यादा बेहतर हो जाता है निजाम आगे से। हाँ जी बिल्कुल। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, घर घर वाले साथ? से सबसे पहले सपोर्ट ही मुझे घर, आज मैं निकला हूँ घर से तो अबू ने मुझे 1000 रुपया दिया है कि भी हाँ, तू ये- जा अपना काम कर अपने। Very 6 nice। बजे उठाया मुझे कि 6 बजे मुझे उठा के उसने कहा अपनी तैयारी करो, तूने जाना है सुबह। वेरी नाइस। देखिए ये होता है प्यार ये से बात करने सपोर्ट का। सबसे ज्यादा मुझे घर से सपोर्ट अपने। जबरदस्त घर वालों की जबरदस्त। सपोर्ट होती है तो हम बाहर निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इसके और बगैर बड़ा तो आप जरूरी है। कोई बड़ा भी अच्छा काम नहीं लगा कर मुझे, सकते बड़ा हो। सच बोल रहे हैं कि भाई इस तरह उन्होंने मुझे उठाया और मुझे भेजा कि भाई आपने अपने शो में जाना है। बेस्ट ऑफ लक जी, आप जितने गाने बना रहे हैं अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, और जितनी मेहनत कर रहे हैं मेहनत जरूर रंग लाएगी, जाय नहीं होगी कभी, ये कंफर्म बात है। अगर आप मेहनत करते हो कहीं ना कहीं आपका नाम जरूर बन जाता है, इंशाल्लाह। बस मेहनत करते रहिए। सर आपसे बात करेंगे, आपकी आपने जो लिखा, आपने कुछ सुनाया भी हमें, बड़ा जबरदस्त जी। लिख चुके हैं आप। और सर आपने स्क्रिप्ट टीवी के लिए भी लिखा? जी टीवी के लिए 1-2 लिखे थे, वो बस बदकिस्मती से वो मुकम्मल नहीं हो सके, कुछ शूट वगैरह भी चले, लेकिन वो बीच में प्रोड्यूसर छोड़ के काम चला गया अच्छा। बाहर। सर ये बड़ा मसला होता है, मसला मिसहैप ये, होता हाँ है जी, जी, हाँ राइटर्स जी। के साथ। ये राइटर्स के साथ ज़ाहिर है, सबके साथ ही, एक्टर्स के साथ भी हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये तो साथ साथ चलता ही रहता है ना इसका। ठीक है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हो सका। हाँ जी। तो सर बात आप, ये- अगर मैं आपसे पूछूं, जो आप टीवी के लिए लिख रहे हैं, ड्रामे के लिए लिख रहे हैं, फिल्म का स्क्रिप्ट और डिफरेंट होता है? जी जी बिल्कुल फ़र्क है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। टीवी का तो स्लो टेम्पो का काम होता है सारा, जी। फिल्म एक बड़े ज़ाहिर लेवल का काम है, तो उसमें बिल्कुल, ज़रा बड़ी स्क्रीन है जी वहाँ पे। फास्ट भी रखना पड़ता है और उसको लार्ज भी रखना पड़ता है। ठीक है सर, लेकिन ये भी कुछ लोगों ने कहा, जब पाकिस्तान में रिवाइवल हुआ सिनेमा का, कराची से फिल्म बनना शुरू हुई, बहुत पसंद भी की गई और बहुत अच्छी फिल्म्स भी थी, इसमें कोई जी। शक नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि फर्क नहीं है ड्रामे में और फिल्म में, सेम चीजें लग रही है, थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा कर दी गई है, तो बस जी, इसलिए। बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो बिल्कुल स्लो टाइप थी और वो थे ही बेसिकली ड्रामे, उनको ड्रामों की जगह में उसमें से एडिट करके उन्होंने फिल्म का रूप दे दिया और वो फिल्म के तौर पे पेश कर दिया। ठीक है। जैसे बिन रोए थी और कुछ फिल्में थी, लेकिन जो प्रॉपर फिल्म के तौर पे बनी हैं, जैसे मैं पंजाब नहीं जाऊंगी या हाँ, बहुत जबरदस्त तीफा इन ट्रबल है, जी। ये अभी सुपरस्टार आई है, बाजी आई है, बिल्कुल, तो ये ये सब बहुत अच्छी। बिल्कुल प्रॉपर फिल्में हैं। कैसे लगी आपको बाजी, आपने देखी बाजी? जी जी मैंने देखी है, सारी देखी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी फिल्म है
और ये प्रॉपर फिल्म्स लगती हैं, इन पे जब आप देखते महसूस हैं। होता है कि ये फिल्म के तौर पर ही बनाई गई है, इनमें ड्रामा नहीं है। ठीक है, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी ने बड़ा बिजनेस किया जी, जी। और जवानी फिर नहीं आई, जी, जी, बिल्कुल। इसने बड़ा हाँ जी, जबरदस्त उसने बिजनेस किया और business किया, काफी बिल्कुल। अच्छा भी रहा। जी, जी। तो ठीक है सर, मजीद जो आप फिल्म्स बना रहे हैं वो भी इसी अवेयरनेस के लिए है, सोशल मैसेज है लोगों के जी, लिए, जी। इसमें भी वो बिल्कुल। कंप्लीट हो चुके हैं आपके स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट कंप्लीट है, उनके अभी शूट्स वगैरह चल होने हैं और अभी ठीक तो है। म्यूजिक वगैरह पे काम कर रहा हूँ 2-3 फिल्मों के मैं। अच्छा, म्यूजिक पे भी काम कर जी, रहे हैं वो आप, गाने भी मैं खुद ही लिख रहा हूँ उनके, मैंने अपने जबरदस्त। हाँ जी। मतलब सारे काम आपको सौंप दिए गए हैं हाँ फिल्म जी। को लेके, तो सारे सर नहीं, 2-3 काम। 2-3 काम सर मेन काम तो आपके पास है ना? जी जी, से तो स्क्रिप्ट फिल्म और बनी। सॉन्ग्स मेरे पास हैं, बाकी तो ज़्यादा डायरेक्टर है, तो सर प्रोड्यूसर। कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट आपने लिखा है तो कुछ चेंज कर दिया जाता है उसमें कि नहीं इसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, जी, या जी। नहीं आपका स्क्रिप्ट वैसे ही? नहीं, वो चेंज तो फिर करना पड़ता है, ज़्यादा प्रोड्यूसर्स की अपनी डिमांड होती है, डायरेक्टर की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये सीन ऐसे शूट नहीं हो सकता यार, जी, इसको ऐसे थोड़ा करना बहुत है, change हो जाता वो है। मशवरे से हो जाता है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम कोई नहीं प्रॉब्लम हाँ नहीं जी। है, ठीक हो गया, चेंज हो भी जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं जी, है। जी। तो आप बताइए, आपने नए आने वाले सिंगर्स को सुना है, कैसा गा रहे हैं आपके साथ वाले यंग टैलेंट, कैसा गा रहा है? जी आजकल जो हमारी टीम में वो तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, और बाकी जो पंजाबी में आपकी टीम के अलावा अच्छा काम कर रहा है? नहीं, बाकी मैं अपनी टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ ना, जाहिर सी बात, अभी हमने स्टार्ट किया है काम। और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है निकाश रूमी, जिसका न्यू सॉन्ग आ रहा है अभी, सोने की तबीतरी, नसीबो लाल के साथ उसने यानी कि remix किया है। अरे remix वाह किया वाह। है। तो वो भी इंशाल्लाह इसी यानी कि महीने में हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो बाकी जो एक सिद्धू को छोड़ के मैं सभी का फ़ैन हूँ। उनके आप फैन नहीं है? अच्छा, क्योंकि मेरा ये मानना कि अभी जो शायरी लिखता हूँ ना मैं, जी। अभी बोहेमिया के ऐसे सॉन्ग है जो लोग सुनकर, लोग कहते हैं कि भी मैं बोहेमिया के सॉन्ग सुनकर मैंने बिजनेस किया है, ये मैंने ऐसे मैं कामयाब हुआ हूँ। अच्छा, ठीक तो है। सिद्धू के गाने जो भी चल रहे हैं ना आजकल, उनसे लोग यानी कि वो नागफत में आकर में गुस्से में लड़ाई झगड़े, Aggressive बच्चे, है, हाँ। शीशा और ये ऐसी हाँ। चीज चल रही है, यानी कि ठीक है। ज्यादातर नेगेटिव तो- चीजें ज्यादा आ जी रही बिल्कुल हैं। ऐसे ही जबरदस्त सॉन्ग वो होना पे चाहिए बहुत जिसको किया है। सुनकर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं या कुछ बन जबरदस्त। सकते हैं, ये चीज मैसेज होनी आना चाहिए। चाहिए। मैसेज मैसेज होना सर ने भी चाहिए। सेम हाँ, बात की कि आप हाँ, कुछ ये भी चीज़ काम है। करें तो मैसेज जाना चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल। अच्छा, तो कुछ सुनाएंगे जो आपने लिखा, कोई शायरी अपनी? शायरी मैं आपको इश्क के मुतल्लिक़ सुनाता हाँ हूँ कुछ। जरूर जरूर। इश्के वफा के साथ तो हर आशिक को ही गिला है, इश्के वफा के साथ तो हर आशिक को ही गिला है, मुराद नीयत से मिलती है दोस्त, वरना मैयत से क्या मिला है। तो इसके लड़का के हम भी निकले थे इश्क करने, हम भी निकले थे इश्क करने, सो फकत वहीं पे रुक गए, पूछ बैठे थे किसी फकीर को कि ये हाल कैसे हुआ। वाह, ये आपने खुद लिखा है, जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी और मजीद काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन है, यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया हुआ है आपने? चैनल अभी मैं अपना नहीं यानी कि रिलीज कर रहा है, यानी कि अभी जो हिट चैनल है उनके ऊपर अपने गाने को प्रमोशन दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप वैसे हैं? है इन चीज़ों से। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। अब जी शफक से पूछेंगे, शफक आपको वही गाना पसंद है जिसमें आप आई हैं या उसके अलावा भी किसी सिंगर को आप सुनती हैं? नहीं नहीं, मैं सब सिंगर्स को ही सुनती हूँ। पाकिस्तान के माशाल्लाह सारे बहुत सिंगर- सब सिंगर्स बहुत अच्छी हैं, चाहे वो न्यू हैं चाहे वो ओल्ड हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम अच्छी कर हैं, रहे बिल्कुल हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करते रहें। तो अच्छी बात पाकिस्तान का नाम रोशन होगा भी, ये पाकिस्तान से जरूरी भी है, जरूरी भी। अच्छा शफक, मेकअप की बात चल रही थी तो आपने बताया मेकअप ब्राइड का ऐसा होना चाहिए। कभी ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए आपको अगर लगता है कि ब्राइड आए अपनी ड्रेस जब सिलेक्ट करने आए, वो अपनी ब्यूटिशियन से भी थोड़ी राय ले ले कि ये मुझे कलर अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा, हाँ। और इसके साथ मेकअप अच्छा जाएगा। कुछ कलर देखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो स्क्रीन पे अच्छे नहीं आ रहे होते, ये लाइव पहने हुए इतने अच्छे नहीं लगते, या उनके साथ मेकअप अच्छा नहीं होता, या मेकअप अच्छा नहीं होता। मेन इशू होता है मेकअप का। हाँ जी। कुछ ड्रेस के बाकी कलर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम जो मर्जी मेकअप कर नहीं लेना अच्छा वो जाता। नहीं अच्छा जाता। ठीक तो है। हम लोग ना मेरे पास जब बुकिंग आती है ना, तो मुझे पता होता है कि अभी इनकी ड्रेस वगैरह की बुकिंग हो रही है, तो फिर मैं उनको लाजमी गाइड करती हूँ कि इस तरह कि का कलर आपने कर इस लीजिए। कलर का ना लाजमी करना है क्योंकि आपको ये ज़्यादा सूट करेगा। क्योंकि मोस्टली हमारे पास पूरा पैकेज आता है जी, 3 डेज का या 4 डेज का, उन्होंने पूरी सब डेज में उन्होंने हमसे ही रेडी होना होता है। तो फिर मैं उनको ना पूरा एक बताती हूँ कि आपका अगर आज गोल्डन के साथ इस कलर का आप कर रहे हो तो नेक्स्ट डे आप सिल्वर में ले जाएं, ठीक है। और या आप बिल्कुल प्लेन एक कलर कर लो ताकि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ठीक फिर है। डिफरेंट लुक भी ऐसी लगेगी ना, हम सेम मेकअप करके भी थक जाते हैं ना। हाँ, ये हमें भी है। मजा नहीं आता फिर मेकअप करने सेम मेकअप का। अच्छा, same आपने का। जिक्र किया था कि ब्राइड को स्ट्रिक्स करवा लेनी चाहिए, उसे जो हेड वो प्रोमिनेंट होता है। Prominent अच्छा, वो होता है। खुद भी काफी अच्छी लग रही होती है, कलर भी फ्रेश लग रहा होता है। तो, किस कलर का करवाना चाहिए अगर आप इतनी गोरी चिट्टी नहीं है, नॉर्मल हाँ, कलर है, वो क्योंकि आप- मेशियन वो है, तो- हमारा कलर नॉर्मल है, तो कैसा करवाना चाहिए हेयर वो कलर? आप देखो
आपको ना जब आप हमारे पास आते हो कंसल्ट करते हो तभी हम आपको बता देते हैं, हम जी। पूरा एक शेड कार्ड होता है, ठीक है, कुछ वो अपनी राय देती हैं, कुछ हम अपना बताते हैं कि जी। जी आप पर ये कलर नहीं तो ये कलर सूट करेगा, ठीक है। और मैं स्टिक्स में कोई वो हैवी वाली लुक नहीं कह रही हूँ, ठीक है, आप लो लाइट्स करवाओ, वो बहुत अच्छी लगती है, वो डिसेंट लुक भी लगेगी आपको, बाद में भी इजी रहेगा, आप कैरी भी कर सकते हो। ठीक है। और मतलब कि जैसे आपने कलर का कहा कि कलर का इशू है हमारे में, जी। तो कलर जैसा मर्जी हो, लोग आकर कहते हैं नहीं जी मुझे तो ये गोल्डन कलर Ash ही gold चाहिए, चाहिए। एश गोल्ड ही चाहिए, तो वो हम लोग गाइड कर देते हैं उनको कि आप इस तरह का मत लें, डिसेंट सी लुक लेंगे तो अच्छी लगेंगे। पता नहीं लोगों को सिर्फ पता ही है कि ऐश गोल्ड करवाने से हाँ, स्टिक्स वो एश गोल्ड एश गोल्ड एश गोल्ड बस वो है ना? एक नाम आ गया, मैं पता बेशक ना हो। अच्छा ये जो स्टिक्स का कलर है कितनी देर स्टे कर सकता है? मतलब अक्सर ऐसा कुछ लोन्स में ऐसा भी होता है कि आप जब करवाते हैं तो बहुत डार्क होता है और जब आप Wash करने वॉश के करते हैं बाद, हाँ, बहुत ज्यादा dull हो कम जाता है। होके अच्छा भी लगता है, बिल्कुल। कुछ बहुत ज्यादा खत्म जल्दी हो नहीं जाता है। नहीं वो इसका वजह होता है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड आपका गुजरेगा ये कलर ज्यादा मजे का होता जाएगा। हाँ, fresh क्योंकि होता अगर आपने जाएगा। अच्छी ब्रांड यूज की हुई है आपके हाँ, सैलून पे वरना जहाँ से आपने खत्म हो करवाया जाएगा। वरना खत्म हो जाता है, मर्ज हो जाता है ना, मर्ज हो अजीब जाता है, सा। या आपका जो हमने कट पे जो कलर निकाला होता है आपका वो कलर निकलना शुरू हो जाता है, ऊपर से जो क्रीम हमने यूज की होती है उसका वो कलर उतर जाता है। तो मोस्टली ये होता है कि जो अच्छी स्टिक्स होती हैं उसमें ये होगा कि आपका जो रूट्स है आपका नेचुरल जो निकलेगा वो आपका नेचुरल कलर निकलना शुरू हो जाएगा, जो हमारी स्टिक्स है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो रूट टचिंग वगैरह हो जाती है वगैरह उसके अगर लिए। आप करवाना चाहो, वरना आजकल सनशाइन्स वगैरह चल रही हैं तो उसमें जरूरत नहीं होती, उसमें तो वैसे भी रूट्स का होता है कि वो 2-3 क्या होता है, किस तरह? सनशाइन में होता है कि आपकी ना नीचे नीचे तकरीबन 3-5 फ्रूट्स को छोड़कर उसका बेस कलर देके और नीचे नीचे आपने स्टिक्स करनी है। अच्छा। वो बड़े मजे की वो भी मजे होती की है, लगती है। सनशाइन है, ब्लाज है, ओमरो है, काफी कलर्स काफी स्टाइल्स हैं। अब स्टिक्स में भी कोई खाली बस एक ठीक है। स्टिक नहीं है, स्टिक में भी काफी तरह के स्टाइल्स आ चुके हैं। जबरदस्त। वो अमरो तो काफी अच्छा लग रहा था, अमरो जो तो आपका हाँ, एक कलर बिल्कुल, वन बिल्कुल। शेड आ रहा होता है, वो बिल्कुल, जबरदस्त वो भी लग बहुत रहा अच्छा था। लग रहा होता ठीक है। हो गया। तो आप ये सजेस्ट करती हैं कि आप स्टिक्स करवा लीजिए। हाँ बिल्कुल, अपनी शादी पे अपनी शादी, दूसरों की शादी पे दूसरी मत की शादी पे कराइएगा। अपनी शादी के लिए बिल्कुल, बचा के क्योंकि आप रखिए। देखो जो ब्राइडल होती है ना उसका स्पेशल एक डे होता है, उसका ही एक डे है ये, ठीक है। एक तो मैं मना करती हूँ फैमिलीज वालों को, अगर मेरे पास पूरी फैमिली की पैकेज होता है ना, बारात वाले दिन किसी ने अपनी बारात का लहंगा निकाल के नहीं पहनना। हाँ सर, आपने एक तो- देखा है सब लड़कियां पहनती एक तो हैं। ये चीज बड़ी वो है जी, ब्राइड तो एक होती है और आप भी उसमें bride बन के आ बाकी सब भी कोई 20-30 कजने होती हैं, भाभियां होती हैं, वो सब ने अपना अपना रेड कलर का लहंगा पहना होता है। हाँ। वो ब्राइड बीच में से नजर ही नहीं आती है कि ब्राइड कौन सी है। हाँ, तो वो ये बड़ा ये चीज आप अपना पहनो, अगर आपने अपनी इवेंट अपनी शादी का पहनना है तो आप मेहंदी पे पहन लो। हाँ, बारात पे मत बारात पे मत पहनो प्लीज, मेहंदी पे पहन लीजिए। Please, हाँ। अच्छा, फिर उनको ना मेकअप भी वैसा चाहिए होता है, हेयर डू भी प्रॉपर वो कहती चाहिए है, होता है। हमारे हस्बैंड ने कहा था कि ना आज तुम भी दुल्हन ही बन के आना। हाँ, प्रॉपर जुड़ा करके आना। Proper, ठीक है, एकदम। बड़ी जबरदस्त बात की है जी। जो आपके लहंगे वो जरूर यूटिलाइज कीजिए, लेकिन मेहंदी वाले दिन मेहंदी पे पहन लीजिए, पहने। ढोलक पे पहन लीजिए, और हाँ, इतने फंक्शन है, काफी बारात वाले दिन events मत होते हैं। पहने, उनका दिन स्पॉइल मत कीजिए। मत करें, क्योंकि जो ब्राइड है उसका एक स्पेशल डे है वो। उनका एक स्पेशल डे है। सर, आपने भी देखा होगा, आप काफी जी। हाँ मिला रहे थे मेकअप में भी और हेयर डू में भी, तो मुझे लगता है आपको भी काफी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप फिल्म के बंदे हैं, आपको जरूर पता होगा कि मेकअप नहीं कैसा नहीं, होता है। मेकअप के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, ये तो औरतों का ही काम है। मैं बस ये देखने की हद तक किया कि अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, आपको पता चल जाता है हाँ कि जी। मेकअप अच्छा है, ये अच्छा है। जी, जी। जबरदस्त। सर, डार्क मेकअप ज्यादा अच्छा लग रहा होता है लड़कियों पे, ये कम मेकअप अच्छा नहीं, लाइट मेकअप में ज़्यादा अच्छी लगती है। ज्यादा अच्छी लगती है? जबरदस्त। ठीक हो गया, सर की राय भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त कि लाइट मेकअप करना चाहिए। सर, वापस आते हैं आपके, आप महाना तख्लीक में भी लिख रहे हैं, जी, काफी जी। प्रमोट करता है महाना तख्लीक अपने राइटर्स को, अदीब को, और काफी मेहनत की जा रही है, बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। 50 साल तकरीबन हो गए हैं जी, जी, इन्हें 50 शाये साल होते, पूरे हो गए। काफी टॉप जो हमारे शुमारे उनमें इनका जी, जी। नाम है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि तख्लीक जो है ना, वो अज़हर जावेद साहब ने शुरू किया 1969 में। जी। तो मेरी जो पहली गज़ल छपी 2004 में, वो तख्लीक में छपी अरे थी। वाह। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अज़हर जावेद साहब ने भी। जी। और उन किताबों पे तबसरे भी मेरे तख्लीक में छपने शुरू हुए, जी। वो अज़हर जावेद साहब के दौर में। तो उनकी वफ़ात के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रिसाला भी उनके साथ ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अक्सर रिसाले ऐसे बहुत से हैं जो बंद हो गए, जो बंद हो गए। जी। अपने जो मुदीर उनका फौत हुआ तो फिर रिसाले भी फौत हो गए। जी। लेकिन सुनान अज़हर साहब ने फिर इसको जो है ना
जिंदा बहुत रखा। मेहनत की और बड़ा उन्होंने। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे, बहुत पैशन के साथ इसको निकाल रहे हैं, और रेगुलर 8 साल से वो हर 2-3 माह बाद जो रेगुलर शुमारा आता है इसका, बिल्कुल। तो इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के सब लीडिंग लिखने वाले हैं जो, वो सब इसमें शामिल हैं, और जो मैटर है इनका बहुत आला होता है, शायरी बिल्कुल। अच्छी होती है, अफसाने अच्छे होते हैं, तनकीदी मज़ामीन बहुत अच्छे होते हैं इसमें, और दूसरी चीज़ें भी, ये किताबों पे तबसरे मुख्तलिफ मैं भी करता हूँ और लोग भी करते हैं। तो ये सब सुनान साहब ने इस पर बहुत मेहनत की है। हालांकि इस दौर में मादी दौर है, अपने पास से पैसे खर्च करके लगाने वाले, क्योंकि बिल्कुल। अदबी रसाल को कोई ऐड वगैरह तो मिलता नहीं है, बिल्कुल। और सब हर शुमारा जो अपनी जेब से निकाल के खर्च करके निकालना पड़ता है, तो बड़ी हिम्मत है इनकी, ये और बड़ा क्रेडिट काम जाता है जी अदब के लोगों को, जी, काफी जी। प्रमोट कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं इनके जी, लिए, जी। और काफी इवेंट्स भी कराते हैं, इनको इनवाइट जी। भी किया जाता है। जी, जी, मैं इवेंट अक्सर भी देखती हूँ जी, आएंगे। बिल्कुल। जी, जी, जी। सुनाना अज़र साहब को इसका क्रेडिट भी जाता है। सर, जो नए लिखने वाले क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लिखना चाह रहे हैं या जो लिख रहे हैं? बस नए लिखने वाले अपने तौर पे लिख रहे हैं, बाज़ ऐसे हैं कि जो प्रॉपर उस्ताद पकड़ के अपना काम सीधा करते हैं जी। वो उस्ताद जब तक ना हो तो ये शायरी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ये इसमें एक औज़ान होते हैं, वज़न होता है, अरूज होता है, और नए लोग समझते हैं कि मैंने जो लिखा वो शायरी है, ऐसा नहीं है। तो शायरी के लिए प्रॉपर एक उस्ताद का पकड़ना ज़रूरी है। मैं नए आने वाले से यही कहूँगा, शायरी के लिए, गुलूकारी के लिए उस्ताद के बगैर ये काम दोनों नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। मुमकिन सिर्फ ही हर नहीं। फील्ड में मेरा ख्याल है हाँ टीचर जी। का होना बड़ा हाँ, जरूरी सब है। फील्ड में, जरूर सब हर फील्ड फील्ड में, लेकिन ये तो ज़ाहिर है ये तो ज़्यादा ऐसे जरूरी सारे फन के हवाले से हैं, तो इनमें तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है कि ये अपने आप से ही आप करते हुए बाहर आ जाएं। जी सर, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि 50 या 100 बुक्स पढ़ने से बेहतर है कि किसी एक अच्छे उस्ताद की महफिल में जी, बैठो, जी, आप बिल्कुल। में ज्यादा इल्म आ जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल, सर? ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक हो गया सर। और जो शायर टिकटॉक पे काम कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो अपने तौर पे लगे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल गुजारा मीडिया है के कि जो वो भी शायर ऐसे ही है ना, बस सर काफी तुकबंदी फेमस कर रहे है, हैं। काफी फॉलोअर्स फेमस तो ज़ाहिर है वो हो जाते हैं, सोशल मीडिया का कुछ दौर अच्छे भी है, हैं। फेमस ही है वो। हाँ, कुछ अच्छे असल भी हैं। फेमस तो वही है कि पब्लिक आपको जानती हो, वो तो सोशल मीडिया के हद तक लोग आपको जानते होते हैं, देखते होते हैं, लेकिन आपको पब्लिक ही लोग जानते हैं तो फिर आप फेमस होते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रहता है काम। सोशल मीडिया का हम सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। सर, आपने ये बात बड़ी अच्छी की थी, जो अच्छा काम करेगा उनका नाम काफी देर तक रह जाएगा। जी, तो, जी। तो ऐसे काम करेंगे, कुछ देर रहेंगे और चले जाएंगे। जी, जी। सर, नए स्क्रिप्ट जो लिखे गए उनके बारे में भी आपने जिक्र किया, नए आने वाले आर्टिस्ट जो हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं, किसकी एक्टिंग जी। बहुत अच्छी लगी आपको? जी, बहुत सारे अच्छे, अब जो कराची से तकरीबन काम ज़्यादा कर रहे हैं, लाहौर से भी कुछ कर रहे हैं। अली ज़फ़र ने जैसे काम किया, फिल्म बनाई, बहुत अच्छा काम किया। कराची से फवाद खान का अच्छा काम है, माहिरा खान, सेजल अली वगैरह इनके काम अच्छे अच्छा हैं। काम कर रहे हैं। ठीक हो जी। गया, इनका काम बहुत अच्छा है। सर, आप पुराने डायरेक्टर्स के बारे में बताएंगे, कितनी मेहनत किया करते थे, किस तरह से काम किया जाते? जी जी, पुराने डायरेक्टर्स तो वो मैं ज़ाहिर है वो एक्टिंग के हवाले से भी बताया मैंने कि वो बहुत अपने काम के साथ जो ना जुड़े हुए थे जी। और उनके अंदर लगन थी काम करने की, और काम को काम समझ कर करते थे वो। बिल्कुल। सिर्फ सर से नहीं उतारते थे बोझ, वो बल्कि प्रॉपर उस पर इन रहते थे। उनका ओढ़ना बिछोना ही वो काम था अपना। वो बिल्कुल दिन रात एक स्क्रिप्ट अगर लिखा है जा रहा है तो उस पर काम हो रहा है। डायरेक्टर अगर कोई फिल्म बना रहा है तो 24 घंटे उसके अंदर ही रहता था, इन्वॉल्व रहता था, तो और फिर उस प्रॉपर उसको वक्त देता था, फिर ही वो एक अच्छी फिल्म बनती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो ज़्यादा सर टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है, चीज़ें ज़्यादा एडवांस हो गई, लेकिन मेहनत करना कम कर दी। मेहनत तो करने से होगा ना सर, टेक्नोलॉजी तो सिर्फ काम नहीं कर सकती जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा। वो किसी बड़े राइटर ने कहा था कि फिल्म क्रेन से नहीं ब्रेन से बनती है। बिल्कुल, ब्रेन से बनती है, ऐसा ही है। शफक, आप बताइएगा, आपने मेकअप के बारे में तो हमें बताया है, अब मुझे ये बताइए कि जो लोग मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाते हैं, मैंने अक्सर देखा, इवन कि मुझे भी हुआ था, इन्फेक्शन हो जाता है आपको नेल्स का, तो कैसे बचा जा सकता है इनसे? आई थिंक ये पहले भी हमने इस पे बात हाँ की बिल्कुल, थी। और ये बड़ा जरूरी है अवेयरनेस देना कि पॉलर्स में सफाई कितनी जरूरी है। जो आपका काम करें, क्या उन्होंने हैंड सैनिटाइजर यूज किया या नहीं किया, हैंड वॉश किए या नहीं हाँ, किए, ये सारी वो भी चीजें बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। और सबसे स्पेशल ये कि अगर आपको क्योंकि आपको पता है कि आपके नेल्स सेंसिटिव हैं कि नहीं, जैसे आपको अपनी स्किन का पता है, नेल्स का भी आपको आइडिया होता है, तो जो हम इसमें ब्लीचिंग अप्लाई करते हैं स्किन पॉलिश, तो उसके लिए आप प्लीज़ अपने ब्यूटिशियन को एडवाइस कर दो कि जी मेरे जो हैं वो थोड़ी सेंसिटिव है नेल्स, तो आप मेरे नेल्स पे मत अप्लाई करो, क्योंकि जब हम ब्लीच लगाते हैं, स्किन पॉलिश अप्लाई करते हैं, तो उससे लाजमी स्किन वो जो नेल्स होते हैं ना वो भी डैमेज होते हैं।
तो वो आप उनको मना कर दें तो वो ब्यूटिशियंस नहीं करेंगे। और जब आप नेल टूल्स यूज़ करवा रही हैं तो वो भी आप देख लें कि आपको कौन सा सूट करेगा और कौन सा नहीं, वो आप यूज़ करवाओ, मना आप यूज़ मत करवाओ, वो ठीक आप हो छोड़ गया। दो। मैनी पैडी जो है वो बेसिकली कोई नेल टूल्स यूज़ करने से या ब्लीच करने से नहीं होता, मसाज जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। आप मसाज भी एक सिंपल ले लोगे तो आपका मैनिक्योर पैडिक्योर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये नीट हो ये जाएंगे। भी हाँ, जरूरी बिल्कुल है ना, ब्लीचिंग लोगों के माइंड में कि ब्लीच करना बहुत ज़रूरी है, ब्लीच करना ज़रूरी नहीं है, मसाज लेना ज़रूरी है। हाँ। और आपका गोरा आप मसाज ले रहे हैं या फेशियल करा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप गोरे हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप को Skin neat हो रिलैक्स रही कर है। रहे हैं और आपकी जो डस्ट है, गंदगी है, वो हाँ, खत्म बिल्कुल होती वही है। है, ऐसा ही स्किन नीट होगी, स्किन ग्लो करेगी। ठीक है, अगर आप फेशियल करवा रहे हो और बार बार आप उठ के देख रहे हो यार मुझे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो हाँ, उससे तो मेरा कलर white हाँ, नहीं मेरा हुआ। कलर, क्योंकि देखिए व्हाइटनिंग फेशियल का मतलब ये नहीं है कि व्हाइट कर देगा आपको। जी। ठीक है, व्हाइटनिंग फेशियल एक नाम दे दिया गया है, डिफरेंट हाँ। फेशियल्स हैं हमारे पास। वो neat कर देगा नीट कर आपको। देगा, स्किन ठीक नीट है। होगी तो आपकी स्किन ऑब्वियसली थोड़ी सी ग्लो करेगी, वो आपको फेयर भी लगेगा कलर, Fair भी लेकिन लगेगा। व्हाइट कुछ भी नहीं करता। हाँ, ये मैं सफाई की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि हम जाते तो अच्छा होने हैं, लेकिन खुदा ना खासा कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। हाइपेटाइटिस इतना आम है, जी, आपको बिल्कुल। पता से भी प्रॉब्लम होती, तो जी। आप थोड़ी केयर खुद कीजिए। जिस सैलून जा रहे हैं वहाँ की सफाई देखिए, सीजर चेक कीजिए कि कैसे यूज किया जा रहा है, कौन से हाँ। टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि ये आपने अपना ख्याल खुद रखना है। बिल्कुल। जरूरी नहीं आप बड़े सैलून चले गए तो सब चीजें अच्छी होगी। ये देखिए, चेक कीजिए और पूछ लीजिए कि कौन सी चीज इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि आप पे कर रहे हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो प्रोडक्ट्स हम जो यूज कर रही हैं तो आप क्लाइंट, अगर हम ब्यूटिशियंस नहीं बता रहे हैं तो क्लाइंट का फर्ज है कि वो पूछे। हाँ बिल्कुल। और आपका कोई इसमें बिल्कुल छुपा right कर है। यूज करने वाली नहीं है। हम लोगों ने सब कुछ, मैंने तो बताया था आपको पहले भी कि मैंने अपने सैलून पे ओपन रखा हुआ है। मैं क्लाइंट को बता रही हूँ कि मैं ये कंपनी यूज कर रही हूँ, मैं ये प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, और जिसके आप पैसे भी चार्ज करेंगे, बिल्कुल। और अक्सर ऐसा तो- होता है आपकी स्किन पे एक्ने है कुछ भी, तो आप हाँ। सैलून वाले कहते हैं नो प्रॉब्लम, ये ठीक हो जाएगा। जबकि आप मत कुछ अप्लाई कीजिए, डर्माटोलॉजिस्ट के पास पहले जाइए, हाँ, अपना बिल्कुल। ट्रीटमेंट जिनको करवाइए, skin का issue तब है। आप ब्यूटी टिप्स ये बिल्कुल। ब्यूटिशियंस के पास आए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपको उसने मना किया कि जब ब्यूटिशियन के पास नहीं अभी जाना, तो नहीं जाए। फेशियल नहीं ना, तो आप मत आओ। हाँ। हम आपको नहीं कह रही हैं कि आप आओ, क्योंकि हाँ, वो आकर बिल्कुल। आप हमें खुद कहते हो यार मैं वो डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट करा रही हूँ, आप भी मेरा फेशियल कर दो, ताकि मैं नीट तो हो जाऊं। हमने तो नहीं। यार देखो काम करना ही करना है। बिल्कुल। हम मना भी करेंगे ना तो वो कहेंगे लो जी पता नहीं ये नखरे कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप तो थोड़ा आप ख्याल ऐसा रखिए। ख्याल करो। आई थिंक 3 months का उनका पीरियड होता है। हाँ, almost, ट्रीटमेंट होता है, हाँ तो जी। आप उसके बाद फिर से दोबारा से हाँ facials बिल्कुल वगैरह ऐसा लो। ही है। सर आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि फिल्म क्रेन से नहीं ब्रेन से बनती है, तो सर आप 3D इफेक्ट्स आ गए, काफी टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे मैंने जिक्र किया, तो चीजें चेंज भी हुई। अगर हम पुरानी चीजों में रहते तो फिर आज भी गंडासी वाली फिल्म बन रही होती, तो हमने चीजें भी तो चेंज करनी है ना टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो ऐसा हो सकता है कि स्क्रिप्ट ज्यादा अच्छा लिखा जाए, या ये सारी चीजें आपने कहा ना कि वो ब्रेन से बनेगी। जी जी, असल तो चीज़ स्क्रिप्ट से है ना जी। जी। स्क्रिप्ट होगा तो उसके बाद ही वो जो टेक्नोलॉजी जो भी है नई, उसने तो जाके एडिटिंग पे काम करना है सारा, उसने कागज़ पे तो कोई काम नहीं करना। ठीक तो है। कागज़ पे आपका काम जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वो एडिटिंग पे जाए तो जो भी उसमें आपने जादूगरी दिखानी है दिखा दें। वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी हाँ जी। जादूगरी आपकी, जो आपने फिल्म आजकल दिखाई। थोड़ा सा मैं बात काट रही हूँ कि जी, जी। वो ये भी तो है ना कि स्क्रिप्ट दिया भी तो नहीं ना जाता पूरा नहीं दिया जाता है जो मांगते हैं नहीं, वो- अच्छा हमारा ये लीक हो ऐसे। जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा Actor नहीं है। को भी Script आप सबके script पास दे होता है। तो फिर ही ज्यादा मजे का होता है काम, नहीं, क्योंकि वो फील करेंगे ना फिर हाँ ही जी। उसको प्रॉपर, जब उन्होंने रीड किया होगा तो उनको पता होगा जी, कि उन्होंने क्या add करना है। माजरत के साथ कुछ स्क्रिप्ट भी तो ऐसे है ना, जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपको लग रहा होता है ये फिल्म ड्रामे जैसा ही लग रहा है, हाँ, ये फिल्म बिल्कुल। जैसी भी। हाँ जी, अगर होता है आप ऐसा, बिल्कुल ऐसा होता है। ज़ाहिर है लोग चरबा भी तो करते हैं ना, तो फिर वो सारा कुछ साथ ही चलता रहता है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है वो तो पता चल जाती है कि ये ओरिजिनल है, ये खुद लिखी है या कहीं से कॉपी की है। कॉपी की पता चल जाता है, हाँ लेकिन जी। ऐसा काम हो रहा है। ये ऐसा काम हो रहा है अब। हमारे जो राइटर है जो लिख रहे थे स्क्रिप्ट, उन्हें दोबारा वापस लाना पड़ेगा और बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखे जाएंगे तो ही बेहतरीन फिल्म बनेगी। नहीं, वो पुराने जो कर गए उनको तो अपना काम वो अपने हिस्से का कर गए ना। मैंने पिछले दिनों पोस्ट भी लगाई थी कि पुराने जो आप बार बार आने की कोशिश ना करें, आप नए लोगों को आगे आने दें। वो पुराने अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, 40-40 साल काम कर बैठे हैं, अब वो मजीद कितना काम करना चाहते बिल्कुल हैं। ऐसे ही सर, जो नए लोग हैं जो मैथ्स कॉम कर रहे हैं, मीडिया स्टडीज कर रहे हैं, जी, आपने देखा होगा हाँ काफी जी। तादाद मौजूद है पाकिस्तान में, जी, हर जी। यूनिवर्सिटी में करवाया जा रहा है। उसमें हर कोई एक्टर, एक्ट्रेसेस, एंकर ऑन स्क्रीन काम करना चाहते हैं, और जी, कोई जी। बहुत ज्यादा काम करना चाहिए प्रोडक्शन में तो डायरेक्टर बनना चाहता है या प्रोड्यूसर बनना जी, चाहता जी। है। राइटर बहुत कम लोग बनना चाहते हैं, क्या जी, वजह जी। है? आपने देखा होगा, कोई आप बहुत कम सुनेंगे क्लास में कि मुझे राइटर बनना है, हाँ, मैं लिखना ऐसा चाहता ही हूँ। है कि वो जो चीज़ सामने नज़र आती है उसकी ज़्यादा डिमांड होती है, राइटर की डिमांड कम है, वो शायर की भी कम है उस हिसाब से। तो जो चेहरे हैं स्क्रीन पे उनकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए लोग ज़्यादा एक्टर बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं जो प्रोमेटर सामने आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। डायरेक्शन में भी लोग कम ही इसलिए आते हैं कि वो भी बैक कैमरा
होना है, इसलिए तो उसमें सर भी- क्या एक वजह ये भी तो नहीं है कि पैसे कम दिए जाते हैं एक राइटर को, या वो इसलिए भी कम कहते हैं कि शायद इतने नहीं, पैसे ना अब तो मिले? पैसों का इशू नहीं रहा, अब अच्छे पैसे तो मिलते हैं आप पैसे। राइटर को भी अच्छे मिल रहे हैं जी। और बाकी शोबों को भी अच्छे मिल रहे हैं। सिर्फ यही है कि स्क्रीन पे नज़र आना चाहते हैं लोग, अच्छा, ये लोगों को फेमस होना खास चाहिए। तौर पे नए लड़के लड़कियां जो है ना, उनको बस चाहिए कि हम स्क्रीन पे नज़र आ जाएं, बैक पे रह के काम नहीं करना चाहते वो। हाँ, जबकि ज्यादा मेहनत वाला काम हो रहा होता है बैक पे रह के, काफी हाँ, टीम बैक पे, काम कर बिल्कुल। रही होती है और बहुत बिल्कुल स्ट्रगल सारी टीम जा रहा है, उसका हिस्सा होता है जो उनको आगे पेश कर रहा होता है। असल जबरदस्त। काम तो उनका ही होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो लिखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उनको अच्छे पैसे नहीं मिलते, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। और आजकल मेरा ख्याल है राइटर को सबसे ज्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं, हाँ क्योंकि वो स्क्रिप्ट लिखेगा तो फिल्म बनेगी, तो ही हाँ। एक्टर एक्ट्रेसेस हायर होंगे, तो ज्यादा जरूरी है जो लिखना चाहते हैं वो जरूर लिखिए। और सर ऐसा है कि क्या वक्त के साथ साथ आपकी शायरी में निखार आता है? वक्त के साथ जी साथ जी बिल्कुल आता है, वो तो आता है। आप मुताला ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों को सुनें, ज़्यादा पढ़ें, तो आपकी शायरी में भी ज़रूर निखार आता है। और ये ज़रूरी है, इसके लिए मुताला करें, आप दूसरों को पढ़ें, दूसरों को सुनें। ये नहीं कि दूसरों की टांगें खींचने में लगे रहें, आप अपने काम पे भी तवज्जो दें, लेकिन दूसरों को भी देखें वो क्या कर रहे अच्छा हैं। सर, शायरी में भी ऐसा होता है कि दूसरों की टांगें खींची जाती हैं? जी, ये तो हर शोबे में होता है। अच्छा, मुझे तो लगा कि आमद है, आप जो अच्छा लिखेगा वो फेमस हो जाएगा, तो इसमें भी ये वो है। है, लेकिन अब मसला एक मुशायरा चल रहा है, 10-20 शायर बैठे हुए हैं, तो ऐसा कि एक सुना रहा है तो दूसरा चुप करके सुन रहा है, उसको दाद भी नहीं देगा, अच्छे शेर पे बात भी नहीं। एप्रिसिएशन, दाद बड़ी जरूरी है। दाद जरूरी है, हाँ जी। ठीक है, तो नहीं दी ये जाती। शायर आपस में नहीं देते, कम ही बहुत कम सामीन बैठे हो तो उनको शेर अच्छा लगेगा, वो दाद दे देंगे, इस तरह। ठीक सब हो। सेम फील्ड्स वाले सब ऐसे ही सर करते हर हैं। फील्ड में होता है, हर फील्ड में एप्रिसिएशन ऐसे ही तरीका होता है। थोड़ा चेंज होता है। हाँ। एप्रिसिएशन का, जैसे आपने कहा दाद नहीं दी जाती, हाँ जी। आपके लिए क्लैप बड़ी जरूरी होती है। अगर आप परफॉर्म करें, हाँ, आपके साथ बिल्कुल। पार्टिसिपेट किया जाए, जो ऑडियंस होती है तो एंजॉय करते हैं। और इनकी ब्राइट हंसते हुए इनके साथ सेल्फी लेके अगर जाएगी तो इसका मतलब ये तरीका बहुत अच्छा है। अगर वो स्टेटस पे लगा दी कि इसका मतलब ये हिट है, इनका मेकअप फेमस हो गया है, तो ये बड़ी जरूरी होती है। एप्रिसिएशन का तरीका कार थोड़ा चेंज जी, होता जी, है। जी। तो सर कोई गजल सुनाएंगे आप अपनी, या कोई नज़म, या जो भी आपने लिखा कुछ और सुनाएंगे आप? जी। सर शेर। इस बार तो पढ़ी नहीं मैंने नमाज ईद, इस बार तो पढ़ी नहीं मैंने नमाज ईद, वाजिब ये मुझ पे तब थी जो होती तुम्हारी दीद, वाजिब ये मुझ पे तब थी जो होती तुम्हारी दीद, क्या बात। और दिल का सखी वो कब है कि खैरात कर सके, दिल का सखी वो कब है कि खैरात कर सके, उसके बदन से इश्क तो करना है खुद कशीद, उसके बदन से इश्क तो करना है खुद कशीद, एक दिल ही कीमती था मेरे पास दे चुका, एक दिल ही कीमती था मेरे पास दे चुका, मतलब परस्त दौर में क्या चाहिए मज़ीद, वाह वाह वाह। एक दिल ही कीमती था मेरे पास दे चुका, मतलब परस्त दौर में क्या चाहिए मज़ीद। और दो चार और अशार हैं कि मैं इसलिए भी तेरा रोज़ इंतज़ार करूं, मैं इसलिए भी तेरा रोज़ इंतज़ार करूं, मिला है हुक्म खुदा का कि तुझसे प्यार करूं, वाह। मिला है हुक्म खुदा का कि तुझसे प्यार करूं। और शेर देख लीजिए कि ये न समझो कि वो बाज़ार से लाया शीशा, ये न समझो कि वो बाज़ार से लाया शीशा, मेरा दिल उसने तराशा तो बनाया शीशा, क्या बात। मेरा दिल उसने तराशा तो बनाया शीशा, और मेरे चेहरे पे खराशें हैं तो हैरत कैसी, मेरे चेहरे पे खराशें हैं तो हैरत कैसी, मैंने पत्थर के खुदाओं को दिखाया शीशा, मैंने क्या पत्थर के खुदाओं को दिखाया शीशा। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसा लगा शफक? बहुत अच्छा लगा ना, बड़ा एंजॉय कर रही थी सर, सुन भी गौर से रही थी, है पोएट्री ना? की काफी मैं हूँ, है ना? अच्छा पसंद, कुछ सुनाएंगे आप? नहीं आपको कुछ सुनाने वाली नहीं, सुन बस पढ़ने सुनने सुनाने वालों में से नहीं। क्योंकि मुझे बहुत पोएट्री का है शौक है। शौक है पढ़ने का। पहले तो खैर बुक्स बहुत रीड करते थे, अब तो खैर वो टाइम ही नहीं रहा। परवीन शाकर को बहुत पढ़ा हुआ है मैंने, मसी शाह को बहुत पढ़ा हुआ है, नॉवेल्स भी काफ़ी पढ़े हुए हुमैरा अशरफ के और रज़िया भट्ट के। हाँ, और जबरदस्त। जाविया जो है इशफाक अहमद साहब का, उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उनका जबरदस्त। बहुत, मैं उनका जाविया मैंने तकरीबन सब पढ़े हुए हैं, तो बहुत उनके पढ़ने का शौक है। हाँ, सर इन्होंने कहा अब टाइम नहीं होता, ऐसे ही जिक्र किया, हाँ, आपने ऐसे कहा ही ना, तो सर वाकई बुक्स अब नहीं पढ़ी जाती। नहीं। लोग अगर बहुत ज्यादा कोई पढ़ने वाला है या कोई यंगस्टर है तो वो ई पेपर निकाल लेगा आपका, फोन पे सोशल मीडिया पे तो पढ़ लेगा। तो आपको लगता है कि बुक्स जब आप हाथ पे पकड़ के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा लुत्फ आ रहा होता है?
जी उसका असल ज़्यादा बात मज़ा तो ये है कि किताब पढ़ने का अपना ही लुत्फ़ है, ई पेपर या टी पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होता और ना कोई लुत्फ़ आता है उसमें। तो लेकिन ये भी बात नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। आप बुक स्टॉल्स पे जाएं, बड़े बड़े जो रीडिंग्स वगैरह या और जितनी कुछ पढ़नी नहीं। चाहिए उतनी नहीं पढ़ी जा रही है। नहीं, पढ़नी आबादी चाहिए। भी देखें ना, आबादी के लिहाज से आप देखें और पढ़े लिखे लोगों की तादाद के हिसाब से भी देखें। हर बंदा तो ज़ाहिर है शायरी नहीं पढ़ना चाहता, ये 10-15% लोग ही होते हैं जो शायरी पढ़ते हैं या साहिब बिल्कुल। ज़ौक़ होते हैं। तो इतने जो 22 करोड़ में अगर 2 करोड़ अगर पढ़ रहे हैं तो ये कम नहीं है, ये रेशो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो ये ना जो अफवाह फैलाई हुई है लोगों ने कि किताब पढ़ी नहीं जाती है, बिल्कुल गलत है। किताब पढ़ी जाती है और पहले से ज़्यादा पढ़ी जाती पहले है। से और ज़्यादा उसका पढ़ी मजा जाती आता है, उसका ही मजा आता है। ना, आप लेकर ज़्यादा अच्छे आपने से- जो पढ़ना वो उसको वाकई अपना मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मोबाइल्स वगैरह पे अब इतना नहीं इतना मजा नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शो के एंड पे आप? बस यही मैं पाकिस्तानियों से यही करूँगा कि अपने वतन से मोहब्बत करें, अपने लोगों से मोहब्बत करें और एक दूसरे के दर्द को महसूस करें। यही सबसे बड़ी इंसानियत है और इसी में सबकी पनाह है और इसी में सबकी बका है। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद अब्बास क्या कहना चाहेंगे, जो सिंगिंग करना चाहते हैं या जो आ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने अब्बू के लिए ज़रूर मैसेज देना, क्योंकि आज उन्होंने आपको उठा के भेजा है तो बड़ा ज़रूरी है, जो आपके लिए इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। जी, अबू के लिए यही मैसेज है कि सबसे पहले बताया था कि सबसे पहली सपोर्ट मुझे मेरे इनके घर वालों से जी। है, उसके बाद कुछ अजीज़ दोस्त जी। हैं और जो न्यू लोग यानी कि सिंगिंग करना चाह रहे हैं जी। उनके लिए यही मैसेज है कि भाई जैसे मैंने पहला शेर सुनाया है कि मुराद नीयत से मिलती है दोस्त, वरना मैयत से क्या मिला है। बिल्कुल, तो उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि नीयत अपनी नीयत अपनी अच्छी यानी कर कि लें। नीयत के साथ आप काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको एक मुकाम भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है। शफक आप क्या कहना चाहेंगी, और मजीद कैसे खूबसूरत बना जा सकता है, लड़कियां मजीद क्या कर सकती हैं मेकअप के अलावा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? हाँ, सबसे पहले तो मैं मेरी फ्रेंड है सुमीरा, आज उसकी बर्थडे है तो उसको हैप्पी बर्थडे टू यू। समीरा जी हैप्पी बर्थडे, आज आपका बर्थडे, हम जी। आपको विश करते हैं। थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि देखें, आप खुश रहोगे तो दुनिया खुश रहेगी। दुनिया की परवाह करनी छोड़ दें, ठीक है? जो आपकी फैमिली अगर आपके सपोर्ट कर रही है, आपके साथ है, तो आपको लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही और है। मैं अपनी फैमिली से कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, सिस्टर्स, बच्चे, सब मेरी जान है और मैं उनकी वजह से आज यहाँ पर हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच जी। Thank you. शफक आप अपना कीमती वक्त दिया। सर आपका Thank you. बहुत शुक्रिया, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, स्क्रिप्ट के बारे में हमें बताया, शायरी भी सुनाई अपनी, बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत मोहम्मद अब्बास आपका बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। जो आप काम करें, जो मेहनत कर रहे हैं, जरूर रंग लाएगी आपकी मेहनत, और जो आपके नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनके लिए भी हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।